अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। बहरिया टाउन कराची के हवाले से जो रेट्स वगैरह हम अपडेट करते हैं उसकी आज हम एपिसोड नंबर 34 करने जा रहे हैं। नो डाउट थोड़ा लेट ज़रूर हुए हैं क्योंकि बीच में डीएचए की भी वीडियो हमने बनाई थी डीएचए सिटी कराची के हवाले से, तो उसको भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया है कि और यही रिक्वेस्ट की है कि आप डीएचए के हवाले से भी अपडेट्स हमें दिया करें। तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह वो भी हम आपको साथ साथ अपडेट दिया करेंगे डीएचए सिटी के हवाले से कि क्या सूरत हाल वहाँ पर चल रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के हवाले से, जिसमें हमारा जो नॉर्मली तरीक़ाकार है कि हम प्रीसिंक्ट 1 to 63 तक तमाम प्रीसिंक्ट्स को डिस्कस करते हैं, मार्केट के हालात को डिस्कस करते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो जिस तरह से आप सब जानते हैं कि आजकल जो मार्केट में मामला चल रहे हैं उसके बारे में हम तमाम तफसीलात आज आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं अपने सुनने और नए देखने वालों से गुजारिश यही करूँगा कि हमारे चैनल पर आए हैं आप तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि तमाम वीडियोस और अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से जो आजकल सूरत हाल चल रही है बहरिया टाउन कराची के अंदर। प्रीसिंक्ट 1 के अंदर जो है बिल्कुल जेन्युइन काम है, मतलब यूँ समझ लें कि कोई भी ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर्स ने कोई अपना रोल अदा कर रहे हों अभी, या कोई जो प्लॉट्स वगैरह जो हैं वो बहुत तेज़ी से बिक रहे हों, ऐसा नहीं है। बहुत स्लो काम हो रहा है, बहुत जेन्युइन काम हो रहा है। मतलब जो लोग लेकर बनाना चाह रहे हैं घर, वो प्लॉट ख़रीदे जा रहे हैं या फिर घर भी वही बिक रहा है जिसमें लोगों ने शिफ्ट होना है। तो ये तो एक जनरल ओवरव्यू था प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। और इस वक्त जो प्लॉट के प्राइसेस यहाँ पर चल रहे हैं, मतलब यूँ समझ लें कि प्रीसिंक्ट 1 के अंदर आपको 125 से लेके 145 के बिटवीन में आपको एक जनरल प्लॉट मिल जाता है। जाहिर सी बात है अच्छा प्लॉट होगा, कॉर्नर होगा, पार्क फेस होगा, सेमी कॉर्नर होगा, एक्स्ट्रा लैंड वाला होगा, तो वो थोड़ा सा ऊपर ही आपको जाकर मिलता हैगा। तो ये तो बात करी हमने प्लॉट्स के हवाले से। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर घरों के हवाले से। जो प्रीसिंक्ट 1 में घर बने हुए हैं उसके अंदर 4 से 5 बेडरूम का विला आपको तकरीबन जो है इस टाइम पर 3.25 करोड़ से 3.5 करोड़ रुपए तक, और अच्छा बना हुआ घर, कॉर्नर है या कोई इस तरह की चीज़ है, मतलब बेहतरीन कोई चीज़ बनी हुई है, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, तो वो 4 से 4.25 करोड़ तक भी आपको मिलता है, जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 2 की जानिब चलते हैं। प्रीसिंक्ट 2 के अंदर जो है आपको कायद विलास मिल जाते हैं और इकबाल विलास मिल जाते हैं। कायद विलास क्योंकि कुछ लोग, बहुत सारे लोग तो हमारे पुराने सुनने वाले हैं, मैं हर बार सारी तफसील बताता हूँ घरों के हवाले से भी कि किस टाइप के घर बने हुए हैं। जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए ये हैगा कि कायद विला 200 गज पर मुश्तमिल 3 बेडरूम का एक घर होता है जिसमें 1+2 यानी एक बेडरूम नीचे हैगा और 2 बेडरूम ऊपर बने हुए होते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर जो है एक लॉन आपको मिल जाता है और पार्किंग आपको मिल जाती है, सर्वेंट क्वार्टर आपको मिल जाता है, थोड़ा सा पीछे वॉशिंग एरिया भी मिल जाता है। मतलब एक मुनासिब घर है, नॉर्मल फैमिली के हिसाब से, छोटी फैमिली के हिसाब से एक अच्छा और मुनासिब घर है। कायद विलास भरपूर तरीके से आबाद इलाका हैगा, तकरीबन घर आबाद होंगे, चंद एक घर कोई खाली होंगे जिन्होंने लिए हुए हैं और वो शिफ्ट नहीं हुए हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, तो वो उनके घर खाली हो सकते हैं। अदरवाइज़ तकरीबन घर आबाद है, तकरीबन 90% घर यहाँ पर आबाद होंगे, सब में फैमिलीज़ रह रही हैं। और इसके चूँकि इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़, यूटिलिटीज़ सब कुछ अवेलेबल है। करीब में ही स्कूल आपको मिल जाता है, करीब में ही पार्क्स आपको मिल जाते हैं, करीब में मस्जिद, मार्केट, ईच एंड एवरीथिंग आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बिल्कुल प्रीसिंक्ट 2 के अंदर ही जो है एक दूसरी साइड के ऊपर ही जो है इकबाल विलास लोकेट करते हैं। इकबाल विलास जो है 152 स्क्वायर यार्ड्स के 3 बेडरूम पर मुश्तमिल बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं, छोटे घर बने हुए हैं लेकिन अच्छे घर बने हुए हैं। इनके अंदर जो है अकोमोडेशन है 1+2 की, यानी एक बेडरूम और लाउंज ड्राइंग कंबाइन साथ है नीचे, और किचन आपको मिल जाता है, और 2 बेडरूम आपको अपर फ्लोर पर मिलते हैं जिसमें एक छोटा सा लाउंज आपको मिल जाता है, टेरेस थोड़ा बड़ा मिल जाता है, और सर्वेंट क्वार्टर भी आपको इसमें मिल जाता हैगा। सर्वेंट क्वार्टर आपको कायद विला में भी मिलेगा। इसी तरह से इसमें भी जो है एक
गाड़ी की पार्किंग आपको बिल्कुल घर के सामने मिलती हैगी और छोटा सा गार्डन भी आपको मिल जाता है। बैक साइड पे जो है इसमें वॉशिंग एरिया वगैरह भी आपको मिल जाता हैगा। लोगों ने मतलब यहाँ पे बड़ी अच्छी लिविंग है, साफ़ सुथरा इलाका हैगा, काफ़ी तकरीबन आबाद इलाका है सारा ये। बड़े आसानी है लोगों को, यहाँ पर लोगों ने सोलर सिस्टम अपने घरों में लगाया हुआ है, तो बिजली वगैरह की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है, स्पेशली इस मौसम में जो गर्मी के हालात अभी चल रहे हैं जिस तरह से, और उसमें जो है एक अच्छा बड़ा बेनिफिट उनको मिल जाता हैगा। तो ये तो हमने बात करी कायद विलास और इकबाल विलास के हवाले से। अब मैं आपको बताता हूँ कायद विला के इस वक्त जो कीमतें चल रही हैं वो तकरीबन जो है 2 करोड़ 60 लाख से 2 करोड़ 80 लाख रुपए के दरमियान है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा ऊपर होता है, और जो जनरल घर है नॉर्मल वो तकरीबन आपको जो है 2.5 करोड़ के आसपास आपको मिल जाता है। इसी तरह अगर हम इकबाल विला की बात करें तो इकबाल विला में कॉर्नर जो है वो आपको तकरीबन 2 करोड़ के आसपास मिलता है, और जनरल घर जो है आपको नॉर्मल स्ट्रीट्स पे जो घर बने हुए इनके ऊपर इनकी जो प्राइसेस इस वक्त चल रही है वो तकरीबन जो है आजकल तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख से 1 करोड़ 75 लाख के दरमियान है। अब वो घर के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना यूज़ हुआ है, क्या सूरत हाल है, घर में कोई काम कराया है, एक्स्ट्रा उन्होंने कोई वर्क करवाया है, तो जाहिर सी बात है वो फिर थोड़ा सा महंगा होता है। तो ये तो हमने बात करी कायद विला और इकबाल विला के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सीधा हम थोड़ा सा बिल्कुल बराबर में ही जो है हमें प्रीसिंक्ट 3 हमें मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 3 के अंदर 2000 गज के प्लॉट्स हैं। 2000 गज के बड़े प्लॉट्स हैं, काफ़ी मतलब यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट अभी आई हुई थी, और लेकिन यहाँ पर प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है बिल्कुल। 2000 गज के इक्का दुक्का प्लॉट ही मार्केट में है जो अच्छे प्लॉट हैं, साफ़ सुथरे प्लॉट हैं, जो नॉन कमर्शियल बैक या नॉन कोई इस तरह की चीज़ें जो जिसमें कोई डिफेक्शन ना हो, साफ़ सुथरा इलाका हो, गली हो, स्ट्रीट हो, साफ़ सुथरे घर बने हुए, या फिर बिल्कुल ही क्लियर इलाका हो, पार्क फेसिंग, इस टाइप के प्लॉट अगर कोई हैं तो वो इस वक्त भी जो है वो 5.5 से 6.5 करोड़ रुपए के दरमियान उनकी डिमांड चल रही है। गो के मार्केट में जो है अभी कोई इतनी ज़्यादा बाइंग वगैरह नहीं है, जैसे मैंने आपसे शुरू में जिक्र करा कि इतनी ज़्यादा कोई ख़रीदारी अभी नहीं हो रही है मार्केट के अंदर, लेकिन लोग अपनी डिमांड जो है वो यहाँ पर कम भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 3 के हवाले से। अब हम इसके बिल्कुल जस्ट एडजेसेंट ही हमें मिल जाता है प्रीसिंक्ट 4। प्रीसिंक्ट 4 के अंदर जो है 500 गज के प्लॉट्स और 500 गज के घर बने हुए हैं। 500 गज का जो प्लॉट हैगा वो इस वक्त नॉर्मली जो है समझ लेंगे 1 करोड़ 40 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 70 लाख रुपए के दरमियान है। 1 करोड़ 40 वाला प्लॉट वो आपको थोड़ा सा बैक साइड वाली साइड पे मिलता है। ये ग्रिड स्टेशन आपने देखा होगा, यहाँ पर मैं P4 में ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ग्रिड स्टेशन बना हुआ है। इस सराउंडिंग में जो है 500 गज का जो प्लॉट है वो आपको 140 के आसपास मिल जाता है। और जो शुरू वाला हिस्सा है जहाँ पर ओवरसीज़ कैटेगरी भी हैगी, यहाँ पर ओवरसीज़ लोगों को भी अलॉट किए गए थे प्लॉट शुरू में, या शुरू वाले हिस्से के अंदर जहाँ ज़्यादा तादाद में आप घर भी देख रहे हैं, आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे। यहाँ प्लॉट के प्राइस जो है वो 1 करोड़ 60-65 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक हैं स्टिल जो है। और इस वक्त जो है समझ लेंगे यहाँ पर काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत काम भी देखने में आया है, इतना ज़्यादा मतलब नहीं चल रहा है मामला, लेकिन फिर भी जो है कुछ प्लॉट जो अच्छी नौयत के प्लॉट हैं, अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं, लोग जो जिन्होंने घर बनाना है, अपना लेकर घर बनाना है, या मतलब ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर ट्रेड करना है उनको या बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, तो ये वही लोग आजकल बाइंग कर रहे हैं जिनको कोई जल्दी नहीं है, जिन्होंने रखना है प्लॉट या कल को बनाना है या 2-4 साल वो इजीली जो है रख सकते हैं प्लॉट को, वो माशाल्लाह यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। और दिखने में भी आ रही है बाइंग, सिंगल डबल यहाँ पर काम चलता हुआ नज़र आ रहेगा। तो ये तो हमने बात करी प्लॉट्स के हवाले से, और प्राइस भी मैंने आपको इसके बताया। और यहाँ पर ही जो है 500 गज के घर आपको मिल जाते हैं बने हुए, जिसमें 2 टाइप के घर हैं, बेसमेंट वाले घर हैं और दूसरे जो हैं नॉर्मल घर हैं जो ग्राउंड +1 बने हुए हैं। बेसमेंट, ग्राउंड और +1 वाले जो घर हैं उनके प्राइसेस इस वक्त 6.5 से 7 करोड़ रुपए के दरमियान, यानी 6 से 7 करोड़ आप मतलब इसको सेफ साइड पे रख के इस तरह कह सकते हैं। और जो नॉर्मल घर है जिसकी मैं बात करूं कि जो ग्राउंड +1 बना हुआ है वो 5.5 से 6 करोड़ रुपए के दरमियान है नॉर्मल जनरल घर। अगर किसी ने बहुत ही अच्छा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर बना दिया है तो जाहिर सी बात है वो फिर उस घर के हिसाब से पैसे होते हैं कि उसने किस तरह से काम किया है, किस नौयत का काम किया है। बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, कोई घर मैंने देखा तो वो तो 9-9 करोड़ 8-8 9-9 करोड़ भी मांगते हैं यहाँ पर। तो डिपेंड करता है घर की लोकेशन के ऊपर, घर की नौयत के ऊपर, किस टाइप की कंस्ट्रक्शन है, क्या सूरत हाल है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए फिर आप वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉर्मली जो घर की कीमत इस वक्त चल रही है वो तकरीबन जो है इस वक्त 5.5 से 6.5 करोड़ रुपये ग्राउंड +1 की। और बेसमेंट वाला
जो घर है वो 6 से 6.5 करोड़ के दरमियान आपको, या 7 करोड़ के अंदर अंदर जो है वो आपको मिल जाता हैगा। साथ ही अब हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 5 की जानिब। प्रीसिंक्ट 5 जो है ये बहरिया हिल्स का एक पोर्शन हैगा, जो कि थीम पार्क की बैक साइड वाला एरिया हैगा। यानी बिल्कुल एक पॉकेट बना हुआ है थीम पार्क है। थीम पार्क के बाद जो है ये प्रीसिंक्ट 5 वाला टुकड़ा हैगा। इसके बाद जो है मलिक साहब का घर आ जाता है बहरिया हिल्स के ऊपर, और उसी के साथ ही जो है मतलब बीच में छोटी सी जगह हैगी, और चंद स्ट्रीट से यहाँ पर शुरू की 3, 4, 5, 6 स्ट्रीट इस टाइप की। और यहाँ पर जो है बहुत ही प्राइम लोकेशन कहलाती है, बहरिया हिल्स की है। और यहाँ पर जो है 500 गज के प्लॉट्स हैं सारे ज़्यादातर, और यहाँ पर कीमत भी जो है अभी मुनासिब हुई हुई है। इस वक्त जो है तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास आपको प्लॉट मिल जाता हैगा। और साथ ही जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बने हुए हैं, और काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं, और अच्छी एक लिविंग यहाँ पर देखने में मिलती है। चूँकि जिना एवेन्यू सारी चीज़ें दस्तरस में हैं, बाहर आप निकलते हैं मेन जिना एवेन्यू पर आ जाते हैं, यहाँ से आपको इम्तियाज़ करीब है, दूसरी चीज़ें करीब हैं, मार्ट करीब हैं, सुपर स्टोर करीब है। तो करीब ही एक तरह से देखा जाए मिडवे कमर्शियल सबसे बड़ी बात कि जहाँ पर बेतहाशा रेस्टोरेंट्स वगैरह और तमाम चीज़ें जो है आपको करीब मिल जाती हैं। तो मिडवे भी इसी के साथ लिंक्ड हैगा। तो ये एक बहुत अच्छी वैसिनिटी है। अगर आप प्रीसिंक्ट 5 के अंदर घर बनाना चाहते हैं, तो लेना चाहते हैं, या 500 गज का शुरू में घर बनाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 6 की जानिब। प्रीसिंक्ट 6 की आज मैं थोड़ी डिटेल में बात करूंगा, वो इसलिए कि यहाँ पर जो है मैप अभी अपडेट हो गया है इसका रिसेंटली। हम अगर आप पुरानी वीडियोस वगैरह में मेरे देखें तो आपको यहाँ पर ये स्कूल जो बेकन हाउस स्कूल बन रहा है वो बनता हुआ आपको नज़र नहीं आता है। ये रिसेंटली गूगल मैप अपडेट हुआ है, तो इसलिए ये टोटली मतलब यूँ समझ लें कि 1 से 1 महीना पुरानी ये अपडेट होगी, या 15-20 दिन पुरानी ये अपडेट होगी, ज़्यादा पुरानी नहीं होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 6 के हवाले से। इसमें आज डिटेल में बात होगी, तो स्कूल की भी बात होगी सारी, तो वो भी मैं आपको आज डिटेल में इसके बारे में बताता हूं। अच्छा, प्रीसिंक्ट 6 के अंदर जो है नॉर्मली अगर प्लॉट की हम बात करें, एक तो टुकड़ा ये वाला हैगा, ये आप देखेंगे ये है बिल्कुल मिडवे कमर्शियल के साथ जुड़ा हुआ ओवरसीज़ ब्लॉक ये कहलाता है। क्योंकि जिन लोगों ने प्रीसिंक्ट 1 के अंदर अप्लाई करे थे और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर था, तो जिन्होंने बाद में अप्लाई करे थे उनको पहले वालों को प्रीसिंक्ट 1 में दे दिया गया था प्लॉट, और उसके बाद जो दिया था प्लॉट वो फिर प्रीसिंक्ट 6 के इस एरिया में दिया गया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार इलाका है, साफ़ सुथरा एरिया है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं। आप देखेंगे कि इसमें तकरीबन 50% 3-4 ही गलियाँ हैं, और इनमें यहाँ पर घर बन चुके हैं। यहाँ पर जो प्लॉट की वैल्यू है इस टाइम के ऊपर, वो तकरीबन समझ लें कि आजकल जो चल रही है तकरीबन 85 to 95 के दरमियान चल रही है। वो के मिलता नहीं है प्लॉट, मुश्किल से थोड़ा मिलता है यहाँ पर, और इसलिए जो है देखने में हमें यह आता है कि यहाँ पे कोई भी प्लॉट आता है तो वो फौरी तौर पर बिक जाता हैगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी लोकेशन है ये वाली। अच्छा, प्रीसिंक्ट 6 के अंदर ही अगर हम मिड की लोकेशन की बात करें, बीच की लोकेशन की बात करें, तो यहाँ पर जो है सेंटर में अगर हम देखें इस साइड वाली लोकेशनों में, तो यहाँ पर जो है लोकेशन के हिसाब से प्लॉट के प्राइसेस हैं। यानी आपको 70 के हिसाब से भी प्लॉट मिल जाएगा, 75 में भी प्लॉट मिल जाएगा, 80 में भी प्लॉट मिलेगा, 85 में भी प्लॉट मिलेगा। और अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो जाहिर सी बात है 90, 95, 1 करोड़ तक भी एक प्लॉट के अगर साइज़ बड़ा है, कॉर्नर है, एक्स्ट्रा लैंड उसमें शामिल है, या सेमी कॉर्नर है, कोई इस टाइप की चीज़ है, तो डेफिनेटली वो फिर और महंगा। एक नॉर्मल जनरल प्लॉट जो है आपको साफ़ सुथरा वो 70-75 के दरमियान मिल जाता हैगा। अच्छा, इसी तरह से हम ऊपर वाले हिस्से की भी बात कर लेते हैं। ये वाला हिस्सा, ये काफ़ी तादाद में यहाँ पर घर बने हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ भी तकरीबन 75 से 80 के दरमियान का रेट हैगा, और यहाँ भी प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी होती है। और अगर आप कोई प्लॉट यहाँ पर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर जो बेकन हाउस स्कूल सिस्टम यहाँ पर बन रहा है, ये बहुत बड़ा एरिया हैगा, बहुत बड़े एरिया पर यह बन रहा है। टोटल जगह ये तकरीबन 14,000 गज़ की ये जगह हैगी, और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बहुत बड़ा कैंपस बन रहा है ये। और इसमें जो है बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मैं खुद गया हूँ यहाँ पर, मैं ये वीडियो आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आपके नज़र आ रही होगी, कि मैं खुद जाकर मिलकर आया हूँ, देखकर आया हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनसे भी मैंने पूछा कि कितनी जल्दी ये सारा काम आप करेंगे, कितनी देर में मतलब ये कंप्लीट होगा, और क्या सूरत हाल है सेशन वगैरह की, कब से स्टार्ट होंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत ही साफ़ अल्फाज में बताया कि हमारी कोशिश तो यही है कि हम इसको जल्द से जल्द तामीर कर दें, और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत
सारी दिन रात काम चल रहा है समझ लें यहाँ पर। और इसके बाद जो है उन्होंने ये भी बताया कि हमने अपना ऑफिस जो है वो मेन जिना एवेन्यू पर ओपन कर दिया हैगा। ऑफिस स्कूल के हवाले से अगर आप इनरोल कराना चाहते हैं अपने बच्चों को तो आप बिल्कुल सेशन जो 25-26 का शुरू होगा अगस्त में, तो वो हमारी कोशिश ये है कि अगस्त के साथ साथ ही हम इसको ऑपरेशनल कर दें और यहाँ पर हमने एडमिशन शुरू कर दिए हैं। तो प्रीसिंक्ट 6 वालों के लिए ये गुड न्यूज़ भी है कि बेकन हाउस सिस्टम का ये बहुत बड़ा कैंपस बन रहा है और आने वाले वक्त में इसको ये और जो है बड़ा करते जाएंगे ताकि जो है यहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दे सकें। और ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी स्कूल वगैरह के हवाले से, आप जानते ही होंगे। कई लोग तो बाहर जाते हैं, बहरिया के दूर दूर जाते हैं और बड़े स्कूल नहीं है बहरिया के अंदर। अभी अब ये बेकन हाउस जैसे आ रहा है, कल को इंशाल्लाह सिटी स्कूल भी, दूसरे स्कूल भी जो है अगर आ जाते हैं तो वो भी एक अच्छा जो है साइन होगा बहरिया टाउन कराची के रेजिडेंट्स के लिए। और दूसरे जो शिफ्ट होना चाहते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो इसी वजह से शिफ्ट नहीं हो रहे कि अभी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर स्कूल या एजुकेशन सिस्टम के हवाले से मौजूद नहीं है। कराची वाले माशाल्लाह बड़े ही इस मामले में कॉन्शियस होते हैं, उनको जो है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैंगी। वो कुछ हो ना हो उनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें, ये ज़रूर उनके अंदर ये बात रहती है कि तो बात ये है कि ये तो एक छोटी सी बात हो गई है प्रीसिंक्ट 6 वालों के लिए। एक अच्छी बात भी है कि यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है कुछ अर्से बाद जब ये स्कूल वगैरह ओपन हो जाएगा तो थोड़ी घरों की वैल्यू में भी फ़र्क आएगा और प्लॉट्स की वैल्यू में भी फ़र्क आएगा। इससे फिर आसपास के प्रीसिंक्ट भी फ़ायदा उठा सकेंगे और यहाँ पर जो है काफ़ी तादाद में जो है लोग जो है शिफ्ट भी होंगे। करीब करीब भी अगर आप देखें ना यहाँ पे अभी जो घरों के, अच्छा अब मैं बात कर लेता हूँ घरों के हवाले से। यहाँ पर जो घरों के प्राइस हैं वो इस वक्त जो हैं करंटली समझ लें 2,80,00,000 रुपए से लेके आपको 5 बेडरूम का या 4 बेडरूम का अच्छा घर यहाँ पर मिल जाता है, मुनासिब बना हुआ नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो 2,80-90,00,000 रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर अच्छा घर कोई बना हुआ होगा कॉर्नर या पार्क फेस या इस तरह के कोई घर होगा तो वो 3.25 से 3.5 करोड़ में आपको मिलता हैगा। अगर अभी आप सोच रहे हैं घर लेने का तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इस वक्त जो है आपके मतलब की चीज़ आपके पैसों में मिल जाती है, तो ये वाला टाइम बहुत ही मुनासिब है। चूँकि जब ये स्कूल वगैरह ऑपरेशनल हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर लोग थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे बेचने में, इतनी जल्दी नहीं बेचेंगे, ताकि उनको भी पता होगा कि अब ये चीज़ें यहाँ पर बनती जा रही हैं तो ये फिर लोगों के हाथ से चीज़ निकलती जाएगी और फिर उनके हाथ में चीज़ें आना मुश्किल हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। कहीं भी आप, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल भी बहरिया टाउन में कहीं भी अलॉटमेंट वाली चीज़ें अगर आप लेते हैं जो कि ऑन ग्राउंड हैं, साफ़ सुथरी लोकेशन पर हैं, अच्छी चीज़ें हैं, तो ये एक बहुत ही मुनासिब टाइम है परचेजिंग के हवाले से। और वो आप अभी ये कर सकते हैं अगर आप जेन्युइनली जो है अपने लिए रखना चाहते हैं प्लॉट या घर बनाना चाहते हैं। देखें इन दी एंड अल्टीमेटली शहर के जो हालात हैं, जो मामलात हैं, अब ये पुराने शहर जो है ये तो स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते इतनी जल्दी, इनको बहुत टाइम लगेगा। अगर आज से भी करना शुरू करें तो 10-20 साल, पता नहीं और भी कितने साल लग जाएंगे। लेकिन बात दरअसल ये है कि इन दी एंड अल्टीमेटली जब मलिर एक्सप्रेसवे और जब बहरिया टाउन के रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे आने जाने के लिए, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगी यहाँ पर और प्रॉपर एक सिस्टम यहाँ पर होगा, तो फिर अल्टीमेटली लोगों ने इन दी एंड आना यहीं पर ही है। आप खुद देखें ना, कहीं आप चले आए, अच्छी सोसाइटियाँ भी हैं, सादरी टाउन है, मेमार है या दूसरी भी कोई भी अच्छी सोसाइटी हैं, उनके अंदर रेटों का अगर हम प्राइसेस की बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर इस लेवल का है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहरिया टाउन का हैगा वो मैं नहीं समझता कि ऑल ओवर कराची में किसी और सोसाइटी ने इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हो। आप पूरे बहरिया में मेन गेट से लेके आप स्पोर्ट सिटी तक विज़िट करें हमारे साथ, आपको कहीं आप मुझे दिखा दें रोड टूटा हुआ हो कहीं पर, या कहीं पर जो है पानी बह रहा हो, या कहीं पर कोई कचरा पड़ा हुआ हो, कोई ऐसी चीज़। इतना बड़ा माशाल्लाह 22 किलोमीटर का रोड हैगा पूरा जिना एवेन्यू, उसके दोनों तरफ प्रीसिंक्ट्स जो है बेतहाशा बने हुए लोग रहते हैं, स्पोर्ट सिटी तक दुनिया रह रही है। तो आप कहीं भी आप चले आएँ, आपको कहीं भी कोई गंदगी, कोई बुरे हालात, कहीं भी इस तरह का जो है आपको नहीं नज़र आएगा। मेंटेनेंस बहुत बड़ी एक जो है चीज़ होती है, किसी भी सोसाइटी को इस तरह से मेंटेन रखना, ये बहरिया की जो है मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने शुरू दिन से लेकर आज तक अपने बहरिया को ओन किया है, एक एक बंदे ने ओन किया है। इवन रेजिडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, यहाँ के कम्युनिटी लिविंग है, एक दूसरे को जानते हैं आपस में, और मतलब अपने मोहल्ले को, अपनी गलियों को, अपनी स्ट्रीट्स को भी वो साफ़ सुथरा रखते हैं। बिल्कुल भी यहाँ पर कोई इस तरह का मामला नहीं हैगा। और कोई भी आपको पता है कि यहाँ बहरिया में कोई ऐसी चीज़ अलाउ नहीं है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं है। इवन आपको जो है 14
अगस्त या 12 रबीउल अव्वल या कोई भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, कोई त्यौहार होता है, कोई ईद होती है, तो एक सर्टन टाइम के लिए आपको इजाज़त मिलती है, कोई फ्लैग के लिए, कोई किस तरह की चीज़ों के लिए, सजावट के लिए। उसके बाद आपको वो फ़ौरन जैसे ही वो त्यौहार ख़त्म हो जाता है तो आपको फ़ौरन वो चीज़ें उतारना होती हैं। तो ये तो हमने बात करी एक जनरल बहरिया के प्रोस्पेक्टस के हवाले से कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है और किस तरह की इन्वायरमेंट है। घरों का मैंने आपको बताया। अच्छा, प्रीसिंक्ट 6 की अगर मैं बात करूं, प्रीसिंक्ट 6 के अंदर जो है आपको अगर स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, अगर आप स्ट्रक्चर चाह रहे हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर यहां पर मिल जाएगा। ये सामने पार्क हैगा, ये बड़ा खूबसूरत पार्क बना हुआ है, बड़ा पार्क बना हुआ है। और यहाँ पर जो है ये घर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। ये पार्क फेसिंग घर है, सामने पार्क है इसके, और ये स्ट्रक्चर की कंडीशन में अभी अवेलेबल है। ये 5 बेडरूम का ये स्ट्रक्चर हैगा, प्रॉपर 2 यूनिट ये घर बना हुआ है। इसको आप सेपरेटली भी मतलब यूज़ कर सकेंगे फ्यूचर में, अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट करके कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी इसके फिनिशिंग के मामलात हैं। इस वक्त जो है ये 2.25 करोड़ रुपए की डिमांड में हैगा और इसी आसपास कहीं ये फाइनल होगा। और इस पे तकरीबन जो खर्चा है वो तकरीबन 70 के आसपास, 70 लाख रुपए के आसपास खर्चा होगा। फ्लोरिंग है, वुडन वर्क हैगा, दरवाजे, खिड़कियाँ, किचन, ये सारी चीज़ें मिला के अप टू 70 लाख रुपीज़ तक आपका इसमें खर्चा होगा और ये घर कंप्लीट हो जाएगा। और ये घर फिर आपको कॉस्ट करेगा लगभग 3 करोड़ के आसपास। और वैसे अगर कोई घर पार्क फेसिंग यहाँ पर है तो वो प्रीसिंक्ट 6 के अंदर वो फिर 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए में आता हैगा। तो ये तो हमने बात कर ली प्रीसिंक्ट 6 के बहुत अच्छे घर के हवाले से। घरों का मैंने आपको बताया प्रीसिंक्ट 6 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 7 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 7 के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं 1000 गज के प्लॉट्स और 1000 गज के घर बने हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो है प्रीसिंक्ट के बिल्कुल प्रीसिंक्ट 6 के साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट हैगा और एक मुनासिब लोकेशन है। मतलब आप गेट से आते हैं तो अगले 7-8 किलोमीटर पे आपके करीब जो है ये इतना अंदर आता है और यह आपको जो है प्रीसिंक्ट 6 के साथ ही जुड़ा हुआ मिल जाता हैगा। यहाँ पर जो प्लॉट के प्राइसेस हैं इस वक्त जो है 2.5 करोड़ रुपये से लेके तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये के दरमियान हैंगे। और 2.5 करोड़ में थोड़ा सा पीछे की साइड पर आपको प्लॉट मिलता है और शुरू वाला हिस्सा वो ये वाला जो प्रीसिंक्ट 6 के साथ है, करीब है, मिड का जो इलाका है जो बहरिया हाइट्स की सराउंडिंग में या इस तरफ आप कह लें प्रीसिंक्ट 6 के करीब यहाँ पर आपको तकरीबन 3 के आसपास प्लॉट मिलता है। और जैसे 2.5 में अगर आप कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो वो पीछे वाली साइड, ये बाउंड्री वाली साइड आप देखेंगे ना, पीछे के एक का दुक्का ये घर बने हुए हैं, यहाँ पर जो है आपको यहाँ 2.5 करोड़ में इसके आसपास आपको प्लॉट मिल जाता है। लेकिन आप घर बनाने का अगर सोच रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इतने छोटे पैसों को मत देखिएगा फिर, और उसमें आप अच्छी जगह कोई प्लॉट, फिर साफ़ सुथरा प्लॉट अच्छी जगह मिड लोकेशन में वो ख़रीद लें। अगर आपका बजट है तो फिर आप कॉर्नर या पार्क फेस पर जाइएगा, अदरवाइज़ आप जनरल स्ट्रीट का नॉर्मल प्लॉट भी आप ख़रीद सकते हैं। ये तो हमने बात करी प्लॉट्स के हवाले से। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो घर बने हुए हैं उनकी क्या वर्थ इस वक्त है। नॉर्मली यहाँ पे जो बिल्डर्स ने घर बनाए बेचने के लिए वो तकरीबन आपको 10 करोड़ के आसपास मिल जाता हैगा, जो कि 5 से 7 बेडरूम पर मुश्तमिल घर होगा। और इसी तरह से अगर ऑनर बिल्ड घर है, किसी ने अपने रहने के लिए बनाया था और बहुत अच्छा काम करवाया था और किसी वजूहात की बिना पर वो अभी शिफ्ट नहीं हो रहे यहाँ पर, वो फिर या तो आउट ऑफ कंट्री मूव हो गए हैं या हो रहे हैं, तो वो अगर कोई घर अपना बेच रहा होता है तो जाहिर सी बात है वो फिर उसी हिसाब से पैसे मांग रहा होता है, क्योंकि उसने खर्चा भी उसी हिसाब से किया होता हैगा। नॉर्मली यहाँ पे 10 करोड़ में आपको ईजिली घर मिल जाता है, बना बनाया बहुत अच्छा घर मिल जाएगा आपको। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 8 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 8 के अंदर जो है 250 गज के प्लॉट्स हैं और काफ़ी गुंजान आबाद इलाका हैगा ये, मतलब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह यहाँ पर घर बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं। मस्जिद बीच में बिल्कुल सेंटर में अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, मुमकिन है अगले कुछ टाइम के अंदर ही यहाँ पर यह मस्जिद भी ऑपरेशनल हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम 250 गज के प्लॉट्स की बात करें इसमें प्रीसिंक्ट 8 के अंदर, यहाँ पे 250 गज का प्लॉट मिनिमम हमें 75 से 80 लाख रुपए और मैक्सिमम हमें जो है यहाँ पर 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए की बिटवीन में हमें ये रेंज मिलती है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो थोड़ा सा डिप्रेशन वाला इलाका है, या आप देख रहे होंगे ये पहाड़ी से खड्डे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये वाले इलाके में आपको थोड़ा सा कम में प्लॉट मिल जाता है। मिसाल के तौर पे 80-85 इस तरह से प्लॉट आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं ऊपर वाली साइड पे, ये ऊपर की एक साइड है, ये काफ़ी मतलब लेवल साइड है और हाइटेड इलाका हैगा। ये ऊपर वाली साइड
आती है कि यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें फिर 90-95 1 करोड़ इस तरह से हमें प्लॉट मिलता हैगा। इसी में अगर हम कॉर्नर या पार्क फेस या कुछ इस तरह का प्लॉट लेने जाते हैं सेमी कॉर्नर वगैरह का, वो हमें और महंगा मिलता है। मतलब समझ लें कि आप 1 करोड़ से भी ऊपर यहाँ पर रेट चला जाता है। गो के अभी इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं है, लेकिन फिर भी रेटों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शुरू वाला इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत इलाका हैगा। यहाँ पर जैसे जैसे जिन्होंने बेचना थे सस्ते वो बेच चुके हैं अपने प्लॉट, और जिनके पास दोबारा गए हैं वो अभी रीसेल में आ ही नहीं रहे प्लॉट। तो ये तो हमने बात करी है प्रीसिंक्ट 8 में प्लॉट्स के हवाले से। अब यहाँ पर घरों की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर घर आपको जो है तकरीबन 3.5 सवा 3 से 3.5 करोड़ रुपए में 4 से 5 बेडरूम का बना बनाया घर मिल जाता है। 1-2 स्ट्रक्चर भी मेरे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर, जो कि 4 बेडरूम पर मुश्तमिल बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। एक 5 बेडरूम पर मुश्तमिल घर हैगा और एक 4 बेडरूम पर मुश्तमिल घर हैगा। दोनों स्ट्रक्चर हैं, अच्छी लोकेशन है, प्राइम लोकेशन के स्ट्रक्चर हैं दोनों। एक तो ये देखें, ये ऊपर वाली लोकेशन यहाँ की अगर हम बात करें तो एक तो इस साइड पर ये लगता हैगा बिल्कुल करीब ही हैगा, यानी आप समझ लें बहरिया हाइट्स के बिल्कुल करीब हैगा। ये हाइटेड लोकेशन है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लोकेट करता है इसी सराउंडिंग में। और यहाँ पर जो है आपको स्ट्रक्चर जो मिल रहा है वो 2 करोड़ में आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसमें तकरीबन ख़र्चा जो है रिमेनिंग काम का वो तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा कि 2 करोड़ 70-80 लाख रुपए में आपका घर तामीर हो सकता है। बिल्कुल कंप्लीट फिनिश्ड घर हो जाएगा। अगर आप वैसे तैयार घर लेने जाते हैं इस इलाके में तो तकरीबन आपको 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए में घर मिलता है। अच्छा, ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 8 के हवाले से, घरों और प्लॉट्स के हवाले से। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर बने हुए घर के क्या प्राइसेस चल रहे हैं और फिर प्लॉट्स के प्राइसेस क्या चल रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 9 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 9 के अंदर जो है 500 गज़ के प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं, कुछ हज़ार गज़ के भी प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं। 500 गज़ का जो प्लॉट है प्रीसिंक्ट 9 के अंदर इस वक्त जो है वो ग्रैंड मॉस्क की साइट कहलाती है। यहाँ पर अवेलेबिलिटी हैगी अभी, यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक को प्लॉट मिल जाता है 500 गज़ का। और 1000 गज़ के कुछ प्लॉट ये देखेंगे मेन जिना एवेन्यू चल रही है, जो ग्रैंड मॉस्क के सामने वाला एरिया है। बिल्कुल ये छोटा सा टुकड़ा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इसमें लोकेट करते हैं। यहाँ पर तकरीबन 3.25 करोड़ के आसपास आपको 1000 गज़ का प्लॉट मिल जाता हैगा। और यह बिल्कुल लिमिटेड प्लॉट हैं, थोड़े से प्लॉट हैंगे, चंद एक प्लॉट है, मेन जिना एवेन्यू फेसिंग है। और ये जो है बहुत ही शानदार लोकेशन है। ये 1000 गज़ के प्लॉट्स के हवाले से बहुत अच्छी जगह आएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 10 के विलास की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 10 के अंदर जो विलास बने हुए हैं लाइक बिल्कुल कायद विला टाइप के ये घर हैंगे। 200 गज़ का ये घर हैगा, 3 बेडरूम पर ये मुश्तमिल हैगा, 1+2 के ये घर हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पे आपको घर ही घर नज़र आ रहे हैं। लगभग ये 1600 एक घर बने हुए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह सारे घर आबाद हैं, तकरीबन घर आबाद हैं। हार्डली जो है 1-2% जो है इनमें खाली होंगे। और बहुत ही मेंटेन्ड इलाका हैगा, बहुत ही साफ़ सुथरा इलाका हैगा, बहुत अच्छी फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं। साथ ही आपको मार्केट बड़ी मिल जाती है करीब में, मस्जिद आपको मिल जाती है, पार्क आपको मिल जाता है, सबसे बड़ी बात फूड स्ट्रीट आपको यहाँ पर मिल जाती हैगी। और ये सारा कुछ आपके वॉक इन डिस्टेंस पर हैगा। और बहुत अच्छी यहाँ पर ये लोकेशन भी हैगी, एक खूबसूरत यहाँ पर हिल पॉइंट भी बना हुआ है जो कि मरी व्यू पॉइंट यहाँ पर कहलाता है। और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर, जो बाहर से भी आते हैं वो भी इस इलाके को एंजॉय करते हैं। ये बहुत अच्छी जगह हैगी माशाल्लाह, एक पुर रौनक इलाका हैगा, बार रौनक इलाका हैगा। काफ़ी तादाद में यहाँ पर फैमिलीज़ रहती हैं और काफ़ी खाने पीने की चीज़ें और सब चीज़ आपके दस्तरस में है। इंशाल्लाह प्रीसिंक्ट 6 में स्कूल भी जब बन जाएगा, ये बेकन हाउस स्कूल बन रहा है, तो वो भी बिल्कुल करीबी इसके साथ हो जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर भी फ़र्क देखने में आएगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ 200 गज़ के जो घर बने हुए हैं, इनमें नॉर्मल जो जनरल घर है वो इस वक्त तकरीबन जो है 1 करोड़ 70 से 75 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है। 3 बेडरूम का ये घर है, 1+2 लाइक कायद विलास। बिल्कुल सिर्फ डिस्टेंस का फ़र्क है। कायद विला जो है बिल्कुल गेट के साथ है, ये थोड़ा सा अंदर आ गएगा। ये गेट से तकरीबन जो है 8 से 9 किलोमीटर और हार्डली जो है 9.5 किलोमीटर पर ये आ जाता हैगा। अच्छा, यहाँ पर जो है इस वक्त घरों की वैल्यू 1 करोड़ 70 से 75 लाख रुपए तक हैगी। और यहाँ पर रेंटल वैल्यू जो है तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपये की। घर घर पे डिपेंड करता है किस तरह का घर है। अगर अच्छा घर जिन्होंने जो ऑनर है उन्होंने अच्छा काम कराया है घर के अंदर, तो वो फिर थोड़ा सा महंगा ही आपको किराए पर मिलता है और थोड़ा सा ख़रीदने में भी आपको महंगा मिलता है।
और अगर कोई नॉर्मल घर रहेगा, मतलब बहरिया कंडीशन में है, कोई ज़्यादा काम वाम नहीं हुआ हुआ, तो वो फिर इसी प्राइस पे आपको मिलता है, उसका किराया भी कम होता है। और अगर हम कॉर्नर या सेमी कॉर्नर या पार्क फेस या कैटेगरी विला की बात करें तो वो लगभग 2 करोड़ के आसपास आपको मिलता है। जैसे भी हालात हुए, इन घरों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं आया, और ये फिर एक मजबूत इलाका है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मजबूत जगह है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, इतना ज़्यादा यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आने वाले वक्त में भी थोड़ा बहुत तो ग्रो करेगा ही, लाजमी सी बात है, लेकिन ये है कि इनकी एक लिमिट है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन एक सर्टन लिमिट के अंदर। हाँ, अगर आप रेंट ले खाने वाले, रेंट मतलब उसको अवेल करने वाले बंदे हैं कि आप एक इन्वेस्टमेंट करते और एक अच्छा मुनासिब रेंटल आपको आता रहे, क्योंकि जैसे जैसे इन घरों की वैल्यू बढ़ती है यहाँ पर रेंटल भी फ़ौरन बढ़ जाता है। तो ये जहन में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि घर की वैल्यू अगर आपके जो आपने एक 70 में ख़रीदा है वो कुछ अरसे के बाद 2 करोड़ की हो जाती है तो रेंट 45,000 रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने देखा है 70-75 हज़ार में भी लोगों ने किराए पे घर लिए हैं, जब नॉर्मल घर जो है 2-2 करोड़ रुपए पे चला गया था। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है प्राइसेस की बढ़ने की, लेकिन ये है कि ये थोड़ा बहुत यानी 40-50-60 लाख रुपए जब भी तेज़ी आती है तो ये इतना जंप इसमें लग जाएगा। नॉर्मल घर यहाँ पर पीक का रेट जो गया है उसका वो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए तक, 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक नॉर्मल घर गया है। और अच्छा घर, कॉर्नर वगैरह पार्क फेसिंग घर जो है वो 2 करोड़ 50 से 2 करोड़ 60 लाख तक भी यहाँ पर दिखता रहेगा। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 10 के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 10B में जो प्लॉट्स होंगे उनके हवाले से। प्रीसिंक्ट 10B के अंदर जो है 125 गज के प्लॉट हैं, काफ़ी तादाद में यहाँ पे घर आपको नज़र आ रहे होंगे, दिख रहे होंगे बने हुए। और यहाँ पे 125 गज के जो प्लॉट हैं वो मिनिमम समझ लें 31-32 लाख रुपए में आपको मिल जाता है अलॉटमेंट वाला प्लॉट। और जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं वो थोड़े से आपको महंगे मिलते हैं, लगभग 38-40 लाख रुपये के दरमियान, जो कि प्राइम लोकेशन होगी, इसकी हाइटेड लोकेशन होगी, अच्छी लोकेशन होगी। क्योंकि अभी मेरी कुछ अर्से पहले यहाँ वर्किंग हुई है तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं वो थोड़े से महंगे ही होंगे। नॉर्मली जो जनरल प्लॉट जो बाउंड्री के साथ हैंगे, जैसे बिल्कुल बाउंड्री है, देखें बाहर कुछ भी नहीं हैगा, ये बिल्कुल बहरिया की बाउंड्री हैगी। और यहाँ पर जो बिल्कुल बाउंड्री के साथ जुड़े हुए प्लॉट हैं ये 30-31 लाख रुपए में, जो मिड की लोकेशन में प्लॉट हैं वो तकरीबन 34-35 लाख रुपए में। और जो बिल्कुल इस रोड के साथ हैं, जिनका हिल व्यू बनता है या करीब ये सामने विलास बने हुए हैं, इस साइड के प्लॉट हैं, हाइटेड प्लॉट हैं, ये तकरीबन 38-40 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाते हैं। तो ये तो हमने बात करी 10 के प्लॉट्स के हवाले से। यहाँ पर हम घरों की बात अगर करें तो यहाँ पर घर जो है वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए में अभी रेडी टू मूव विला मिल जाता है, जो कि 3 बेडरूम पर मुश्तमिल होगा। बहुत अच्छा, मतलब समझ लें कि बहुत अच्छा भी नहीं बना हुआ होगा, बहुत बुरा भी नहीं बना हुआ होगा, एक नॉर्मल जनरल घर बना हुआ होगा। अगर आप खुद भी घर बनाने जाते हैं तो लगभग 90 से 1 करोड़ रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। और अगर आप वैसे ही चाहते हैं कि हाँ जी आपने घर ही बनाना है और पैसे आपके पास अवेलेबल हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप फिर प्लॉट की लेने के बजाय आप घर खरीद लें डायरेक्टली। वो इस वक्त इकोनॉमिकल पड़ेगा आपको, क्योंकि प्लॉट आप लेके घर बनाएंगे तो वो फिर इन दी एंड आपको एक 30-35-40 लाख रुपए और फिर 1 साल का आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा जब तक घर वो बन रहा होगा। लेकिन जाहिर सी बात है वो घर फिर आपकी मर्ज़ी का होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 11A के विलास हमें मिल जाते हैं 10A के साथ ही बिल्कुल सेम। 10B अपना 10A वाली लोकेशन हैगी, ये रोड के इस तरफ 10A हैगा, रोड के उस तरफ 11A हैगा। और यहाँ पर भी 200 गज के जो घर हैं वो भी 3 बेडरूम पर मुश्तमिल हैं। बहुत अच्छी फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं, साफ़ सुथरे घर बने हुए हैं, साफ़ सुथरा इलाका है, बिल्कुल तकरीबन आबाद है। यहाँ भी जो है इस वक्त 1 करोड़ 75 लाख रुपए के 1 करोड़ 70 से 75 में आपको 3 बेडरूम का घर मिल जाता है। 11A के अंदर जो है 152 गज के भी घर बने हुए हैं। यहाँ पर अगर हम घरों की बात करें तो ये 152 गज के लाइक इकबाल विलास टाइप के घर हैं। ये नॉर्मली पेपर्स पर 125 गज के होते हैं, वैसे ही 152 गज के घर हैं, बिल्कुल वैसे ही घर हैं जो इकबाल विलास में बने हुए हैं। 3 बेडरूम का ये घर रहेगा, 1+2 यानी 1 बेडरूम ऊपर है, 1 बेडरूम नीचे है, 2 बेडरूम ऊपर है। सर्वेंट क्वार्टर आपको मिल जाता है, पार्किंग आपको मिल जाती है। लोकेशन कुछ घरों की बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब यूँ समझ लें कि लाइफ टाइम व्यू वाले घर हैं। जे सराउंडिंग में आप इस रोड के साथ, ये लूप रोड आपको एंड में नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल पहाड़ी का किनारा हैगा, ये रोड बना हुआ है। और ये वाले जितने कॉर्नर्स के ये घर हैं ये बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ जो है, यहाँ से सनसेट बहुत आपको अच्छा नज़र आता है। ये काफ़ी हाइटेड एरिया हैगा, ये मतलब समझ लें ये ज़मीन से 200-250 फुट ऊपर जगह हैगी ये, और उस पर ये घर बने हुए हैं। तो जो सराउंडिंग वाले साइड वाले जो हैंगे कॉर्नर
कॉर्नर वाले जो घर हैं 11 ए के 152 गज़ में, ये जिसके पास भी है बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आने वाले वक्त में अगर अभी वो सेल आउट करते हैं तो शायद उनको उसकी इतनी वैल्यू ना मिले, लेकिन जो इस जगह को समझता है वो फिर आपको आपके मुंह मांगे कीमत भी देकर जा सकता है। नॉर्मली यहाँ पर घरों की कीमत जो चल रही है वो समझ लेंगे 1,45 से 50 लाख रुपए के दरमियान है। कि डिपेंड करता है घर की कंडीशन के ऊपर, किस तरह का घर बना हुआ है, क्या सूरत हाल है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये कॉर्नर वाले जो घर हैं इसके को तो कोई कुछ भी मांग सकता है, क्योंकि ये टोटली हार्डली जो है 10 से 12 घर होंगे टोटल ये। और इनमें जो है बिकने के लिए इक्का दुक्का कोई घर आता है और जिसने लेना है फिर वो पैसे देकर जाता है, फिर वो आसरा नहीं करता है कितने का ये घर मिल जाएगा, क्योंकि सारे पैसे व्यू के हैंगे। सामने जो व्यू है वो अनब्लॉकेबल व्यू होगा, वो कभी भी सामने इसके कोई चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि बाकी चीज़ें सब नीचे आएंगी बहुत ज़्यादा, और ये यहाँ से जो व्यू आपके पास रहेगा वो हमेशा इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 11 बी के प्लॉट्स की जानिब। 11 बी के प्लॉट्स ये देखें, ये पहाड़ी है ना, ये ऊपर है इलाका और ये नीचे है इलाका 11 बी का। 11 बी के अंदर 125 गज़ के प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो है तकरीबन इस वक्त जो कीमत चल रही है वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान है नॉर्मल जनरल प्लॉट्स की। और अच्छा प्लॉट आप लेते हैं तो 40 के ऊपर ही आपको मिलता हैगा। और घरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1,20 से 25 लाख रुपए में आपको तैयार घर मिल जाता है। अब हम यहाँ पे विलास की बात कर लेते हैं। ये भी एक बाल विला टाइप के घर बने हुए हैं, और ये भी 152 गज़ के घर रहेंगे 3 बेडरूम पर मुश्तमिल। और इनके अंदर भी जो है प्राइसेस अभी 1,45 के आसपास आपको 3 बेडरूम का घर अच्छा बना बनाया, साफ़ सुथरा, रेडी टू मूव। मतलब यूँ समझ लें कि आज आप ख़रीदें, कल आप ट्रांसफ़र करें, टोकन करें, कल भले 2-3 दिन में आप ट्रांसफ़र करें। जैसे ही ट्रांसफ़र करेंगे कीज़ आपको फ़ौरन मिलेंगी। आप हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र कराने के बाद सीधा इस घर पे जा सकते हैं, मतलब ये फ़ौरन आपको पोजीशन हाथ के हाथ मिल जाता हैगा। इसके बाद हम चलते हैं अली ब्लॉक। अली ब्लॉक के अंदर जो है 125 गज़ के प्लॉट्स होंगे। बहुत ही अच्छा टाइम हैगा अली ब्लॉक में। जिन साहब जो भी कोई रह गया था यहाँ पर प्लॉट लेने से, और इस टाइम के अंदर यूँ समझ लें कि ऐसी ऐसी लोकेशन में बहुत सस्ते प्लॉट अभी मिल रहे हैं। ये शुरू की सराउंडिंग वाला जो एरिया हैगा, शुरू से मुराद ये है कि ये ग्रैंड मॉस्क के करीब लगता है ये इलाका। देखिए सामने जो है ना, इसके बिल्कुल ये सामने ग्रैंड मॉस्क बनी हुई है, ये देखेंगे आपको नज़र आ रही होगी। ये बहुत हाइट पर है तो सामने से यहाँ से तो ऐसा लगता है दूर है, लेकिन यहाँ बहुत करीब लगती है। यहाँ जो भी घर बने हुए होंगे उनको उन सबको ऊपर से, यानी छत से भी, करीब से भी, घर से भी ज़रा सा भी अगर सामने कुछ नहीं है तो बहुत अच्छा व्यू मिलता है घर का। ये चिरपी पार्क इसमें बना हुआ है, बर्ड पार्क कहलाता है। ये बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है यहाँ पर, अच्छा पार्क है। और पहले इस इलाके के अंदर अगर कुछ अर्से पहले की हम बात करें तो यहाँ पे 60-60, 70-70 लाख में प्लॉट यहाँ पर पहुँचा हुआ था। कई लोगों ने लिए हुए भी होंगे और वो मेरी बात को भी सेकेंड करेंगे। यहाँ पे 70-70, 75-75 लाख रुपए में प्लॉट बिके हुए हैं। और मैं पहले थोड़ा सा इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, इस इलाके में इस टाइम जो है बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। आजकल अगर कोई प्लॉट आप लेना चाहते हैं इस सराउंडिंग के अंदर, चिरपी पार्क हो गई या ये वाली लोकेशन हो गई, वाईफाई डिज़ाइन वाला एरिया, इसको हमारे ब्रोकर्स की ज़बान में जो है वाईफाई स्ट्रीट्स कहलाती हैं ये। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है 70-70, 75-75 लाख का प्लॉट होता था। आज जो है प्लॉट की कीमत यहाँ पे इस कदर मुनासिब हुई हुई है कि समझ लें आपको यहाँ पर 47-48 लाख रुपए में 125 का, यानी यूँ समझ लेंगे 47 से 50 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर बहुत अच्छा प्लॉट मिल जाएगा। ये मैंने आपको ब्रैकेट इसलिए दिया है कि इस बीच में मेरे पास 2-3 प्लॉट अवेलेबल हैं यहाँ पर। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो जाहिर सी बात है मैं आपको फौरी तौर पर यहाँ बता सकूँगा, लेकिन वो लिमिटेड प्लॉट हैं, बस ये जहन में रखिएगा। इक्का दुक्का ही प्लॉट हैं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो अपने प्लॉट बेचना चाह रहे हैं, उनको कुछ और अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होगी, वो जाहिर सी बात है। वरना इन हालात में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं अपनी चीज़ों को, जो महंगी ली हुई हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने। मस्जिद माशाल्लाह अली ब्लॉक में ऑपरेशनल हो चुकी है, पार्क यहाँ पर बन चुका है। अगला स्टेप मार्केट का होना चाहिए हमारी। फिर ये गुजारिश होगी बहरिया मैनेजमेंट अगर हमारी वीडियो देखती है, जो भी आवाज़ हमारी सुनता है वो हमारे साथ आवाज़ मिलाए और बहरिया की मैनेजमेंट तक ये आवाज़ पहुँचाए कि बहरिया के अली ब्लॉक के अंदर एक बेहतरीन सी खूबसूरत सी मार्केट बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर ईज़िली ग्रोसरी मिल सके, जहाँ पर ईज़िली जो है कमर्शियल एक्टिविटी हो, जहाँ पर जो है तमाम चीज़ें अवेलेबल हों। अली ब्लॉक
वाले रहने वाले जो लोग हैं उनको इस मामले में काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। बेचारे यहाँ से गाड़ी निकाल के उनको जाना पड़ता है दूर दूर। पेट्रोल पंप पर जो है इतनी ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं मिल जाती हैं, और जाहिर सी बात है उनका रेट भी दूसरे लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट ही होता हैगा। तो यहाँ पर मेरी गुजारिश यही है, जो भी मैनेजमेंट तक हमारी ये वीडियो पहुँचाता है या वहाँ तक उनकी कोई बात है या कोई देखता है, तो यहाँ पर ये इनिशिएट ज़रूर करें, एक मार्केट का स्टेप ज़रूर लें। यहाँ पर छोटी बना दें, कुछ भी बना दें, 10-20 दुकानें बना दें, लेकिन ज़रूर बनाएं। याली ब्लॉक में रहने वालों को इस मामले में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हैगी। अच्छा, ये तो हमने बात करी शुरू के प्लॉट्स के हवाले से, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि 48, 47, 48, 49 लाख, 50 लाख के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा प्लॉट यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से अब हम पीछे वाले हिस्से की बात कर ले तो यहाँ पे 43-44 लाख रुपए तक आपको प्लॉट मिलता है। और बिल्कुल ये पीछे वाला जो टेल वाली लोकेशन हैगी, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 41-42 लाख रुपए में आपको अली ब्लॉक में प्लॉट मिल जाता हैगा। ये तो हमने बात करी अभी 125 गज के प्लॉट्स के हवाले से अली ब्लॉक के में, ये सारे प्लॉट जो अभी मैंने बताया आपको। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर घरों के हवाले से। घर जो हैं यहाँ पर अच्छे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में घर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं, पूरा आबाद इलाका है। आप जब दिल चाहें यहाँ पर रहना शुरू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फौरी तौर पर यहाँ पर आप मूव हो सकते हैं। मतलब ये कोई सन्नाटे वाला इलाका नहीं है कि दूर दूर घर बने हुए हों या इस तरह की कोई बात हो। यहाँ पर घरों की वैल्यू जो है इस टाइम पर तकरीबन 1,30,00,000 रुपए में आपको नॉर्मल घर बना हुआ 2-3 बेडरूम पर मुश्तमिल ये घर आपको मिल जाता है। 1,30,00,000 से शुरू हो जाता है, यानी 1,30,00,000, 35, 40, 45, 50, 60 डिपेंड करता है घर की कंडीशन पर, किस तरह का वो घर होगा, क्या सूरत हाल होगी। ये लोकेशन के हिसाब से भी मतलब मिनिमम जो मैंने आपको बताया वो इसमें होता है। कोई ज़रूरतमंद, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है या उसको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो वो इससे कम में भी आपको घर देता है। अगर आपने लेना है तो नंबर आपके पास स्क्रीन पर मौजूद हैं, या आप हमसे फ़ौरी तौर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी फ़ौरी तौर पर इस मामले में मदद भी करेंगे और अच्छी से अच्छी चीज़ आपको दिलाने की कोशिश भी करेंगे। ये तो हमने बात करी अली ब्लॉक के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 14 के हवाले से। ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है, आपको नज़र ही आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर प्लॉट अभी आपको तकरीबन जो है समझ लें 125 गज का 38 लाख रुपए में मिल जाता है। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, अभी इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर काम चल रहा है, वो कब कंप्लीट होता है कुछ नहीं पता, थोड़ा टाइम यहाँ पर लग सकता है। और यहाँ जिन्होंने घर बनाए हैं उनका कंप्लीशन का भी इसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अभी काम चल रहा है। वो जब वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मौजूद हो जाएगी उसके बाद ये फिर इलाका भी थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रीसिंक्ट 15 की। प्रीसिंक्ट 15 एक बहुत ही प्रोमिनेंट इलाका, बहुत ही अच्छा और हाइटेड लोकेशन पर, बिल्कुल समझ लें ये जो लंदन ब्रिज बना हुआ है इसके साथ लोकेट करता है। यहाँ पर प्लॉट अभी बहुत ही मुनासिब हुए हैं। कुछ अरसे पहले यहाँ पर 48-50 लाख रुपए का रेट चल रहा था, कई लोगों ने शायद ख़रीदी भी हो यहाँ पर। लेकिन आज अगर आप कोई प्लॉट लेने आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आपको 37, 38, 39 लाख रुपए में अच्छे प्लॉट्स, यहाँ पर साफ़ सुथरे अलॉटमेंट वाले प्लॉट ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर नंबर आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है, आप फौरी रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कम बजट में रहते हुए अच्छी लोकेशन चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। इसमें हम आपको बिल्कुल आपकी मदद करेंगे प्लॉट दिलाने में। और घर यहाँ पर आप लेने आते हैं तो यहाँ पे 1,20 से 25 लाख रुपए में आपको अच्छा 3 बेडरूम का विला 125 गज का बना बनाया रेडी टू मूव का आपको घर मिल जाएगा। यहाँ भी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ सुनने में यहाँ रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो जाएगी। काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन कुछ घर जो यहाँ पर बिक रहे हैं इक्का दुक्का, उन्होंने पूरा सोलर सिस्टम लगाया हुआ है घर के ऊपर। जो घर आपको मिलेगा वो सोलर सिस्टम के साथ ही इक्का दुक्का घर जो अवेलेबल है वो मिल जाएगा आपको। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 15 की। प्रीसिंक्ट 15A की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 15A के अंदर 125 गज के प्लॉट हैं। कुछ इलाका इसका डेवलप हो चुका है और कुछ इलाका जो है वो अभी अनडेवलप है, काम चल रहा है, स्लो काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम यहाँ पर लगेगा। जो डेवलप इलाका है वहाँ पर जो है आपको प्लॉट अभी 30-32 लाख रुपए में अलॉटमेंट वाला मिल जाता है, और जो अनडेवलप इलाका है वहाँ पर 24-25 लाख रुपए में आपको मिल जाता है, 25-26 लाख रुपए में भी मिल जाएगा यहाँ पर। और इसी के बराबर में अगर हम बात करें 15B की, तो यहाँ भी अलॉटमेंट वाला प्लॉट आपको 24 से लेकर 26 लाख रुपए के दरमियान मिल जाएगा। लोग थोड़ा सा मांगते ज़्यादा हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली रेट है यहाँ बिकने का, जिस पर बिक जाता है प्लॉट, वो 24-25 लाख रुपए के दरमियान का ही रेट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 16 की जानिब।
प्रीसिंक्ट 16 एक प्राइम लोकेशन जिसको मैं बहुत ही खूबसूरत मतलब समझता हूँ इस इलाके को। ये आने वाले वक्त में आप लोगों को अंदाज़ा होगा, ये सारे जो 250 गज़ के प्रीसिंक्ट हैं आगे वाले, प्रीसिंक्ट 1 के बाद वाले, अमूमन लोगों को लगता है कि वैसे ही अगर जिनको थोड़ा सा मैप का आइडिया नहीं है उनको ये लगता है कि 6 और 8 शुरू में हैंगे और 16 चूँकि नंबर बात का है तो ये भी बात का हैगा। तो ऐसा नहीं है। आप अगर जिना एवेन्यू पर देखें तो 6 और 8 और 16 की ऑलमोस्ट लोकेशन सेम बनती है, बल्कि 6 और 8 जो हैं वो थोड़ा सा आउट हैं, जिना एवेन्यू से थोड़ा सा दूर रहेंगे, और ये 16 जो हैगा ये मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है। इसके एक साइड पर जो है बहरिया हिल्स हैगा, एक पीछे वाली साइड पर जो है बहरिया पैराडाइज हैगा, सामने जो है ग्रैंड मॉस्क इसमें बनी हुई है, करीब ही डेंजू हैगा, करीब ही थीम पार्क हैगा। बहुत ही प्राइम लोकेशन है आने वाले वक्त में। पैरागॉन हाइट्स भी इसके करीब ही बने हुए हैं, बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, समझ लें। बहुत ही प्यारी लोकेशन है ये, मतलब यूँ समझ लें कि आना जिन लोगों को समझ है इस इलाके की, जब वो देख लेते हैं इस जगह को तब उनको अंदाज़ा होता है कि वाकई जो है ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर कुछ लेकर रखें। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अभी प्लॉट्स आपके दस्तरस में हैं, बहुत ज़्यादा कम कीमत में मिल रहे हैं, जो कि अच्छे वक्तों में प्लॉट्स के प्राइसेस यहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए पर चले गए थे। 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए में प्लॉट यहाँ पर बिक रहा था, वो अभी आपको 60 से 70 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर मिल जाता है। कुछ इलाका इसका अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब वो है कि यहाँ पर ये शुरू का हिस्सा जो है बिल्कुल जिना एवेन्यू के साथ साथ जुड़ा हुआ। अगर इस टुकड़े की अगर हम बात करें, यहाँ पर बेतहाशा घर बने हुए हैं और यहाँ पर जो है अभी भी प्लॉट काफ़ी महंगे हैं, मतलब लगभग 90 से 1 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट आता है। बोल तो कोई प्लॉट आता नहीं है बिकने के लिए, अगर कोई आता है तो वो इसी तरह से यहाँ पर उसका रेट आता हैगा। और अच्छा, दूसरे इलाके की हम बात करें, ये इलाका पैरागॉन अपार्टमेंट्स के बिल्कुल सामने वाला एरिया। पैरागॉन अपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट वाला इलाका है। ये हमारे ज़माने में 1700 और 1800 की सीरीज़ ये कहलाती है प्लॉट्स की। ये इलाका भी बड़ा शानदार इलाका है, लेवल लोकेशन है, बिल्कुल साफ़ सुथरी स्ट्रीट है, सीधी सीधी। यहाँ पर जो प्लॉट की वैल्यू है इस वक्त भी जो है तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए के दरमियान है, कि कम में यहाँ नहीं मिलता है, मैंने बड़ी कोशिश करी है। अच्छा, थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है इस बीच वाले इलाके में आपको 60-65 के बजट में काफ़ी प्लॉट मिल जाएंगे, जो कि अवेलेबल भी हैं और नॉर्मल जनरल लोकेशन के बीच बीच में आपको दिख रहा होगा घर तो काफ़ी बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ अभी आप जो है ये भी अच्छे वक्तों में जो है 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए तक इनका भी रेट गया है, लेकिन अभी आपको 60-65 के बजट में मिल जाते हैंगे। अच्छा, अच्छी लोकेशन से मुराद ये होती है, अच्छे प्लॉट से मुराद ये होती है कोई कॉर्नर है, पार्क फेसिंग है, लोकेशन उसकी अच्छी है, तो वो फिर डेफिनेटली थोड़ा महंगा आपको मिलता हैगा। अब वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर। अवेलेबल अगर होता है कॉर्नर तो उसका रेट भी फिर उसी हिसाब से आता है। ये ऊपर वाली इसकी लोकेशन कहलाती है 16 की, ये टॉप की नर्सरी थी यहाँ पर मैप में। अगर इसका ओरिजिनल मैप जो बहरिया का मैप हैगा, पेपर मैप है, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नर्सरी बनी हुई है, पूरा ग्रीन इलाका, यहाँ स्कूल, मस्जिद, कॉलेज, ये सब बीच में बड़ा सा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये सब को यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ इन्होंने नर्सरी वाली जगह ये थी, ये जहाँ नर्सरी है बनी हुई भी है, ब्लू कलर के जो शेड्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ वाली जगह पे कुछ इन्होंने न्यू डील्स के प्लॉट भी दे दिए थे। तो ये बीच वाली जगह में स्कूल वगैरह भी हैगा, ये सब कुछ, लेकिन ये अभी यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है। तो जाने वाले वक्त में जब बनेगा तो जब यहाँ पर कुछ मामला होंगे, लेकिन इस सराउंडिंग में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 60-65 में आपको प्लॉट मिल जाता हैगा। 16 एक आने वाले वक्त में एक अच्छा घर, अच्छी मतलब एक लोकेलिटी होगी, अच्छी लोकेशन होगी, करीब भी होगी और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर घर भी इंशाल्लाह बन जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर मैं घरों की अगर बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम जो है आपको घर 2 करोड़ 60 से 70 लाख रुपए में मिलता हैगा। 3 से 4 से 5 बेडरूम का वो घर होगा, और अच्छा घर यानी अगर अच्छी लोकेशन पे वो घर बना हुआ है, साफ़ सुथरी लोकेशन पे, शुरू वाले लोकेशन पे, जैसे मैंने आपको बताया जहाँ पे प्लॉट की वैल्यू ज़्यादा हैगी। अब यहाँ पर अगर प्लॉट की वैल्यू ही 1 करोड़ रुपए के करीब है, ये सारा सामने वाली सराउंडिंग में, इस सराउंडिंग में अगर यहाँ प्लॉट की वैल्यू जिना के करीब 1 करोड़ की हैगी, तो घर भी यहाँ पर महंगा ही हैगा। यहाँ पर आपको 3 से 3.25 करोड़ के बजट में घर मिलता है, अच्छा घर बना हुआ हो तो 3 करोड़ के आसपास आपको मिलता हैगा, ये नॉर्मल सी बात है यहाँ पर। और अगर आप अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 250 गज़ का घर वो तकरीबन 2 करोड़ 70 से 75 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता हैगा 16 के अंदर, यानी 2 करोड़ 70, 75, 80 घर की लोकेशन और घर के हिसाब से ही डिपेंड करता हैगा। ये तो मैंने बात करी प्रीसिंक्ट 16 के हवाले से। अब बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 17 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 17 के अंदर जो है 500 गज़ के और 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं। अच्छा,
ये प्लॉट जो हैं ओवरसीज़ ब्लॉक, ये 1000 गज़ का, जो पहले मैं 1000 गज़ का आपको बता देता हूँ। शुरू में आप देख सकते हैं ये बने हुए हैं, मेन जिना एवेन्यू का प्रीसेंट है और ये 1000 गज़ के प्लॉट्स है। यहाँ पर जो 1000 गज़ की वैल्यू है इस वक्त 3.5 से 4 करोड़ रुपए की, कम में कोई भी प्लॉट नहीं आता। मैंने थोड़ी वर्किंग करी थी यहाँ पर किसी के लिए, लेकिन यहाँ मुझे 3.5 से कम में कोई भी प्लॉट नहीं मिला। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत अच्छे खूबसूरत घर बने हुए हैं यहाँ पर 1000 गज़ के। और चंद एक घर जो है ये आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे 500 गज़ के। ये 500 गज़ का भी यहाँ पर एरिया है, ये 500 गज़ के भी यहाँ पर प्लॉट्स होंगे। अभी जो करंट वैल्यू यहाँ पर प्लॉट की चल रही है वो तकरीबन 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए के दरमियान हैगी। अगर आप कोई प्लॉट लेने आते हैं तो वो यहाँ पर 500 गज़ का तकरीबन आपको 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए का मिलता है। यहाँ पे घरों की वैल्यू भी अच्छी खासी है। यहाँ पर अगर कोई बना बनाया 500 गज़ का आप घर लेने आते हैं तो वो तकरीबन जो है आपको कॉस्ट करता है समझ लें 6 से 7 करोड़ के दरमियान ही आपको कॉस्ट करेगा। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रीसेंट 18 के अंदर हम बात कर लेते हैं। प्रीसेंट 18 के अंदर भी चंद एक घर बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। छोटा सा प्रीसेंट है, 1000 गज़ के प्लॉट्स हैं सिर्फ ये। यहाँ भी लगभग तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का रेट है यहाँ पर भी, और ये भी 1000 गज़ के ही प्लॉट है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रीसेंट 19 की जानिब। प्रीसेंट 19 के अंदर जो है वो 125 गज़ के, सॉरी, प्रीसेंट 19 के अंदर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम। बहुत अच्छे अपार्टमेंट हैं, बहुत साफ़ सुथरे अपार्टमेंट हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताता हूं, अगर आपने पूरे बहरिया में कहीं अपार्टमेंट ख़रीदने हैं तो सबसे बेहतरीन अपार्टमेंट ये बहरिया अपार्टमेंट है। वेल मेंटेन्ड हैं, वेल सिक्योर्ड हैं, साफ़ सुथरी पार्किंग वगैरह कोई इशू नहीं है। मार्केट, मस्जिद सब कुछ करीब बना हुआ है, हर अपार्टमेंट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। सब कुछ आपको घर पर सब चीज़ मिल जाती है, डिलीवरी अवेलेबल है। आप एक फ़ोन कॉल करेंगे सब चीज़ आपके घर पर आ जाएगी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर 2 बेडरूम से शुरू करते हैं। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको इस वक्त ग्राउंड या 6th फ्लोर के ऊपर, ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिएगा अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं कुछ लेने के लिए। तो ग्राउंड या किसी भी अपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, टावर यहाँ पर 24 बने हुए हैं, अच्छे खासे 2 बेड के ज़्यादा टावर हैं यहाँ पर, 3 और 4 बेडरूम के कम टावर है। तो मैं अपार्टमेंट को थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा आपको। जो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट है या वो ग्राउंड या 6th फ्लोर पर अवेलेबल है सेल के ऊपर, तो उनके प्राइसेस लगभग 74 से 75 लाख रुपए में आपको 2 बेड का अपार्टमेंट मिल जाता हैगा। और मिड फ्लोर की अगर हम बात करें, फर्स्ट टू 5th फ्लोर, क्योंकि ग्राउंड प्लस 6 की ये बिल्डिंग है टोटल, यानी फर्स्ट टू 6 फ्लोर की अगर हम बात करते हैं, यानी 1 से 6 फ्लोर पर, 105 फ्लोर पर, तो यहाँ पर जो है आपको अपार्टमेंट के प्राइस जो है 80 से 85 लाख रुपए के दरमियान मिलते हैं। बहुत अच्छा अपार्टमेंट अगर किसी ने बना दिया है, बहुत ज़्यादा कोई काम करवा दिया है घर के अंदर, कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवा दी है या बहुत ज़्यादा किसी से अच्छा काम करवा दिया, तो वो फिर 1 करोड़ भी यहाँ पर मांग लेता हैगा। 2 बेड की बात कर रहा हूँ ये मैं। तो ये नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि जो पहला से लेकर 5वें फ्लोर तक, फर्स्ट से लेकर 5th फ्लोर तक, वो आपको 80 से 85 के बजट में मिल जाता है अपार्टमेंट। और जो ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट है या फिर 6ठे फ्लोर का अपार्टमेंट है वो आपको थोड़ा कम में मिलता है, वो 74 से 75 लाख रुपए में आपको 2 बेड का अपार्टमेंट मिल जाता है। इसी तरह हम 3 बेड की बात कर लेते हैं। 3 बेड के भी 2-3 टावर हैं यहाँ पर, टावर 4 हैगा, टावर 6 हैगा, टावर 7 हैगा। बहुत ज़्यादा तादाद में अभी देखने आए, इक्का दुक्का अपार्टमेंट बिक रहे थे, वो जैसे ही मार्केट में आए हैं फ़ौरन उनकी ऑफ़र आई है और फ़ौरन वो बिके हैं। 3 बेड का इन सारे अपार्टमेंट में वन ऑफ द बेस्ट अपार्टमेंट है। बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, ह्यूज अपार्टमेंट बने हुए हैं। 23 2400 स्क्वायर फुट के अपार्टमेंट है। ऑन पेपर ये 2250 स्क्वायर फुट होता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब अपार्टमेंट की फाइनल हैंड ओवर हुआ तो उसमें एक्स्ट्रा एरिया काफ़ी निकला है, बालकोनीज़ में इधर उधर, तो वो फिर यूँ समझ लें कि 2500 2600 2700 स्क्वायर फुट तक के ये अपार्टमेंट हैं, इनमें अवेलेबिलिटी होती है। ये तकरीबन 2 करोड़ के आसपास आपको मिलता है 3 बेड का अपार्टमेंट। ग्राउंड फ्लोर और 6th फ्लोर वो भी इसमें थोड़ा कम में आपको मिलेगा, लेकिन मिड फ्लोर जो है वो आपको, यानी पहले से 5वें फ्लोर के बीच में, ये भी आपको थोड़ा सा महंगा आपको मिलेगा। मतलब 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 5 ये इनका रेट हैगा पहले से 5वें अपार्टमेंट का। और अगर ग्राउंड का अपार्टमेंट है या 6ठे फ्लोर का अपार्टमेंट है वो आपको 2 करोड़ के अंदर अंदर मिलेगा, 5-10 लाख रुपए आपको कम में मिलेगा। इसी तरह से अगर 4 बेडरूम की हम बात कर लें तो एक ही टावर है, टावर जो है 8, एक ही टावर बना हुआ है, सिलेक्टिव हैगा। और इसके अंदर जो है 4 बेडरूम का ये अपार्टमेंट है, ह्यूज अपार्टमेंट है, 3250 यानी 3200 स्क्वायर फुट के ये अपार्टमेंट है ऑन पेपर। और ये भी जो है जब इनका पोजीशन वगैरह हुआ तो इनके भी काफ़ी एक्स्ट्रा एरिया इनके अंदर निकल आया। और ये भी जो है इस वक्त अवेलेबिलिटी इनकी कम होती है। 3-3 करोड़ रुपए का इनका रेट हैगा, यानी 2.25 से 3 करोड़ के दरमियान आपको अपार्टमेंट मिलता है। किसी ने बहुत अच्छा घर बना दिया है तो वो फिर 3 करोड़ से ऊपर ही मांग लेता है। ये वेल सिक्योर्ड अपार्टमेंट है, इन पे बहरिया
बहरिया खुद अपनी सिक्योरिटी रखता हैगा, अपने मामलात रखता हैगा, हाउस कीपिंग 24 घंटे अवेलेबल होती है, रिसेप्शन पे लोग हर वक्त मौजूद होते हैं। मतलब आप यहाँ नहीं भी हैं घर के ऊपर, आपकी फैमिली है, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ की टेक केयर बहरिया खुद करता है। बिजली, गैस, पानी सब चीज़ 24 घंटे अवेलेबल है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। गैस भी लाइन की अब अवेलेबल है, कोई सिलेंडर वाला चक्कर नहीं है, गैस भी लाइन में अब आ चुकी है। तो वो भी ये चैप्टर क्लोज हो चुका सिलेंडर वाला इन अपार्टमेंट्स के हवाले से। तो ये तो मैंने आपसे बात करी बहरिया अपार्टमेंट्स के हवाले से। प्रीसिंक्ट 19 था, सारी डिटेल में मैंने आपको बताया। और इसमें भी अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं अपार्टमेंट के हवाले से, तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इसमें जो बेस्ट अवेलेबिलिटी होगी वो इसके बारे में बताएंगे। नंबर आपके स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप हमसे फ़ौरी तौर पर व्हाट्सएप पे या कॉल पर रब्ता कर सकते हैं, हम बिल्कुल आपको इसके बारे में बता देंगे। अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा प्रीसिंक्ट 20 की जानिब। अच्छा, प्रीसिंक्ट 20 जो है वो गोल्फ सिटी कराची हैगा। अब देखें सीधा हम प्रीसिंक्ट 19 बिल्कुल गेट का प्रीसिंक्ट हैगा, और प्रीसिंक्ट 20 जो है बिल्कुल आगे हैगा, यानी 12-13 किलोमीटर अब आप आगे आ गएंगे। तो गोल्फ में जो है इस वक्त 500 गज के प्लॉट्स हैं, 1000 गज के प्लॉट हैं और 2000 गज के प्लॉट हैं। तो गोल्फ में भी 2 प्रीसिंक्ट हैं बेसिकली, 20 और 20A। सबसे पहले हम प्रीसिंक्ट 20 की बात करेंगे, जो कि गोल्फ की सराउंडिंग वाला एरिया हैगा। इनमें अगर हम 500 गज की बात करें तो आज भी यहाँ पर लगभग जो कि गोल्फ फेसिंग वाले प्लॉट हैं, अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं, वो भी लगभग इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए के आसपास उनका रेट हैगा। 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए उनका रेट आता हैगा। और यहाँ पर वो बिकते भी हैंगे, जिन्होंने लेना हैगा वो लेते भी हैंगे। रेट यहाँ पर कोई कम करके नहीं बेच रहा। और ये यहाँ पर समझ लें कि इस वक्त जो है 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए में आपको गोल्फ फेसिंग प्लॉट मिलता हैगा। इसी के साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे दूसरे प्लॉट भी हैं जो कि गोल्फ से जिनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब गोल्फ सिटी में तो लोकेट करते हैं वो, लेकिन वो गोल्फ के अंदर हैंगे और वो गोल्फ के सराउंडिंग में बने हुए। ये गलियां आप देख रहे हैं ये ऊपर वाली, अब इनका व्यू तो थोड़ा बहुत हो सकता है गोल्फ का, लेकिन ये गोल्फ के व्यू नहीं हो, बिल्कुल गोल्फ के ऊपर नहीं होंगे, गोल्फ के करीब ज़रूर होंगे। यहाँ पर आपको जो है 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता हैगा। अच्छी लोकेशन है, साफ़ सुथरी लोकेशन है, इक्का दुक्का घर भी बनना शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ भी आपको इसी तरह से मिल जाते हैंगे प्लॉट्स। ये 20 के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ प्रीसिंक्ट 20 हैगा। और ये वाली लोकेशन ये देखें यहाँ पर, ये 33, 34, 35 स्ट्रीटें हैं, ये बिल्कुल 11B के साथ जुड़ा हुआ है। ये देखें 11B आ गया, इसके साथ जुड़ा हुआ गोल्फ का इलाका है। यहाँ पर 500 गज का प्लॉट आपको जो है इस वक्त 70 से 75 लाख रुपए में मिल जाता है, अलॉटमेंट वाला। बहुत अच्छा इलाका है, साफ़ सुथरा इलाका है, गोल्फ सिटी के अंदर हैगा। एक्चुअल प्राइस इसकी जो है जिस पे बहरिया ने लोगों को दिया हुआ है वो 85 लाख की। अब आप अंदाज़ा लगाएं, फिर उन्होंने अलॉटमेंट और पोजीशन यूटिलिटी चार्जेस अलग भरे होंगे, वो उनको घर में ही तकरीबन तकरीबन 95 लाख रुपए का, इससे ज़्यादा का पड़ा हुआ है प्लॉट, लेकिन वो आपको अभी माइनस में प्लॉट मिल रहा है ये। और अगर आप 500 गज के प्लॉट में लेना चाहते हैं और आपके पास टाइम है, खुला टाइम है, अगर आप 2, 4, 5 साल ईजिली मतलब रख सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है इस सराउंडिंग में प्लॉट लेने का। देखें ये 11B है और ये 500 गज के प्लॉट हैं। 11B में 125 गज का प्लॉट आप अंदाज़ा लगा लीजिए 35 से 40 लाख का हैगा। ये एक रोड आप पार करते हैं एवेन्यू 17, ये 500 गज के प्लॉट हैं। यहाँ पर जो है आपको 70 से 75 लाख रुपए में अच्छा प्लॉट, साफ़ सुथरा, यहाँ कोई कमर्शियल नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ी सा डिप्रेशन ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर एरिया लेवल पर रहेगा। आप देख कर प्लॉट ख़रीदें। ये देखें ये बीच वाली जो गलियाँ है, पार्क वगैरह बना हुआ है, ये वाली गलियाँ, इनमें आपको 75 लाख रुपए तक ईजिली यहाँ पर प्लॉट मिल जाता हैगा। तो ये लेने वाली जगह है, इनमें आप प्लॉट लेकर रख सकते हैंगे अभी, और ये आने वाले वक्त में आपको इंशाल्लाह अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं, चाहे आप घर बनाएं चाहे आप, क्योंकि अगर आपने प्लॉट सस्ता ख़रीदा होगा ना तो घर आपको बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, बहुत कम उसमें रहते हुए। मतलब आप एक समझ लें कि अगर आप 500 गज का घर बनाने जा रहे हैं तो लगभग 4 करोड़ रुपए आपके लगेंगे। 500 गज का एक नॉर्मल मुनासिब घर बन जाता है। और 70 लाख का अगर प्लॉट आपने लिया हुआ है तो 470 में आपको बना बनाया घर, या थोड़ा बहुत और मिसलिनियस भी डालने हैं 25-30 लाख रुपए, तो 5 करोड़ रुपए में आपको एक बना बनाया घर आपको यहाँ पर बन सकता है आपकी मर्ज़ी का। तो ये तो हमने बात करी 500 गज के प्लॉट्स की। अगर यहाँ पे 1000 गज की बात करें तो यहाँ पे 1000 गज के प्लॉट जो है वो 2.5 करोड़ रुपए से लेकर समझ लें, बल्कि 2 करोड़ रुपए से लेकर, इसी इलाके की अगर मैं बात करूँ 2 करोड़ रुपए से लेकर 3.5 करोड़ रुपए तक होंगे। डिपेंड करता है लोकेशन पे। जो गोल्फ फेसिंग प्लॉट हैं वो बहुत महंगे हैं, चंद एक प्लॉट ही आते हैं मार्केट के अंदर, और जो हाइटेड प्लॉट है वो भी महंगे होंगे। जो नॉर्मल जिनका गोल्फ से कोई लेना देना नहीं है वो इस इलाके में है।
वो ये वाला, ये सराउंडिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पर आपको 2 करोड़ के आसपास 1000 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। नॉर्मल जनरल प्लॉट होगा वो, बस उसका कोई व्यू भी ख़ास नहीं होगा, वो गोल्फ के अंदर ज़रूर होगा लेकिन वो गोल्फ से मतलब दूर ही होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर 2000 गज के प्लॉट्स की, ये बहुत अच्छा टाइम है। 2000 गज के प्लॉट्स अगर आप लेने चाह रहे हैं यहाँ पर गोल्फ के अंदर, गोल्फ फेसिंग प्लॉट 2000 गज का लगभग अभी मिलता है। ये सराउंडिंग आप देखेंगे, एक गली आ रही है बीच में, ये इस गली में आपको मिल जाएगा लगभग 5 करोड़ के आसपास। इसी तरह से जो अंदर वाली साइड है, ये वाला हिस्सा है, ये गोल्फ के बीचों बीच ये प्लॉट बने हुए हैं, 2-2 हज़ार गज के प्लॉट हैं सारे ये, ठीक है ना, कर्ली सेक वाले और दूसरे। यहाँ पर जो है आपको 2000 गज का प्लॉट तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए तक मिलता हैगा। ये तो मतलब गोल्फ व्यू, गोल्फ फेसिंग वालों की मैंने बात करी। अच्छा, कुछ प्लॉट, ये मस्जिद शौदा ये बनी हुई है, ये देखें आप, ये मस्जिद शौदा यहाँ पर बनी हुई है और ये पार्क भी इसके साथ में एक बना हुआ है बड़ा खूबसूरत। इसके सामने ये जो डी बना हुआ है, इसके अंदर ये 2000 गज के प्लॉट्स हैं। यहाँ पर जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आपको 3 से 3.5 करोड़ रुपए के अंदर 2000 गज का प्लॉट मिल रहा है। तो ये वो चीज़ जगह है कि ये बिल्कुल अलॉटमेंट वाला प्लॉट होगा, मुमकिन है एक्स्ट्रा लैंड भी हो उसके अंदर। 3.5 करोड़ रुपए में अगर कोई प्लॉट एक्स्ट्रा लैंड वाला आपको मिलता है तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए और वो फिर आप रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो है फौरी तौर पर बना लें। अगर फौरी तौर पर बनाना भी है आपको तो फौरी तौर पर आप बनाकर रह सकते हैं। तमाम यूटिलिटीज़ अवेलेबल है, बिजली, पानी, गैस, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। मस्जिद भी करीब हैगी यहाँ पर और गोल्फ भी करीब हैगा। अगर आप रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फौरी तौर पर बनाकर रह भी सकते हैं। अलॉटमेंट वाला प्लॉट होगा। विदिन 2 मंथ जो है आप कंस्ट्रक्शन, यानी आज आप प्लॉट खरीदें, तमाम एनओसीज, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कुछ करने में आपको 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने का अरसा लगेगा और आप यहाँ पर घर बना सकेंगे। तो 3.5 करोड़ रुपए में अभी अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कर लें। अगर आपने बड़ा प्लॉट लेना है और कम पैसों में, कम बजट है आपका, तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। कोई कमर्शियल नहीं, कोई खड्डा नहीं, कोई कुछ नहीं, साफ़ सुथरी लोकेशन बिल्कुल। ये आने वाले वक्त में बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। ये तो मैंने पूरे आपको 500, 1000 और 2000 तमाम उसकी बात कर ली हैगी। अब मैं आपको बताता हूँ 20A के बारे में, जो बहरिया का गोल्फ का दूसरा वाला हिस्सा हैगा। ये देखें, ये 20A वाला इलाका है, ये सारा 20A वाला इलाका है। अच्छा, कई लोग जो हैं देखने वाले जो हैं हमसे, मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा, वो समझते हैं ज़मीन.com पर जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, वहाँ उनको लगता है कि बहुत कम में प्लॉट मिल रहे हैं। वहाँ कई लोगों ने बहुत ही इलॉजिकल प्राइस में जो है प्लॉट लगाए हुए होते हैं, यानी 45 लाख में लगाया हुआ है, किसी ने 40 लाख में लगाया हुआ है 500 गज का। ये सब मतलब मैं नहीं समझता कि ये कोई सही बात होती है इस तरह की बात करना। जब भी उनको आप कॉल करेंगे तो वो फिर आपको डाइवर्ट करेंगे कि नहीं जी ये तो अनपेड हैगा जी, ये 20 लाख रुपए आपको इसमें भी यूटिलिटी पोजीशन पे करना पड़ेंगे और ये करना पड़ेंगे। वो ये वाला एरिया आएगा, ये जहन में रखें अपने। ये सारे खड्डे वड्डे, ये सारे डिप्रेशन, ये बिल्कुल बाउंड्री के साथ इलाका आएगा। ये 20A का वो ये वाला हिस्सा आएगा। तो ये मैं आपको इसलिए डिटेल में आज बता रहा हूँ कि कई लोग होते हैं ऐसे कि वो ये बोलते हैं कि यार हमें तो देखें ज़मीन.com पे तो इतने का मिल रहा है, आप इतने का बता रहे हैं। तो मैं आपको आज तफसील बता रहा हूँ इस चीज़ की कि जिन लोगों ने वहाँ पे 40, 45, 50 इस तरह के रेटों में प्लॉट लगाए हुए हैं, वो आप उनको कॉल कीजिए, उनसे पूछें कि भाई ये कौन सा प्लॉट है, क्या है, उनको डिटेल लेंगे और क्या उसमें पेड है, क्या अनपेड है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा जब वो आपको बताएंगे कि जनाब ये तो अनपेड प्लॉट हैगा और इसके अंदर जो है अभी यूटिलिटी पोजीशन आपको पे करना होगा, वो तकरीबन 20 लाख रुपए होगा या 18 लाख होगा या 15 लाख होगा, जो भी होगा वो पे करके पता लगेगा जनाब वो 60-65 लाख रुपए में आपको कॉस्ट कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर ये रेट हैगा, मतलब एक्चुअली 20A का जो रेट हैगा वो 60 से 65 लाख रुपए का रेट हैगा। अलॉटमेंट वाला प्लॉट आपको 55 में भी मिल जाता है, यहाँ पर डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, यानी मिनिमम समझ लें 55 हैगा या उससे करीब भी कोई आपको मिल सके, कम में भी शायद मिल जाए। लेकिन नॉर्मली जो है यहाँ पर जो रेट हैगा वो 60 से 65 लाख रुपए का हैगा। 55 से 65 लाख रुपए के दरमियान आपको 500 गज का अलॉटमेंट वाला प्लॉट वो मिलता हैगा। बाकी जो रेट आप वहाँ देखते हैं वो उनमें जब आप कॉल करेंगे, डिटेल देंगे, तो या तो वो बिक चुका होगा प्लॉट, या जी जनाब वो तो बिक गया हैगा, या फिर वो आपको बताएंगे जी अनपेड है और ऐसा है वैसा है। और बेसिकली दे आर इंटरेस्टेड टू जनरेटिंग लीड्स। वो उनके पास एक लीड आ गई होती है, आपने कॉल कर दी होती है, उनको पता चल गया होता है अब आप इंटरेस्टेड हैं प्लॉट लेने में, तो वो फिर आपको कॉल बैक भी करते हैं, दूसरी चीज़ें भेजते रहते हैं। वो फिर आपसे इन टच रहने की कोशिश करते हैं कि सस्ते प्लॉट की वजह से आपने कॉल तो कर ली, तो अब वो फिर वो आपको आगे उसी तरह से भी डील करते हैं। तो खैर बहरहाल ये तो एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने आपको बताया इस 20A के अंदर जो है सिर्फ 500 गज के प्लॉट हैं, ना 1000 गज है ना
2000 गज है। सिर्फ ये वाले प्लॉट हैंगे और ये अभी इलाका आबाद नहीं है, यहाँ कोई घर वर नहीं बने हुए हैं। पोजेशन यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहें तो घर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी। 20 जो हैगा गोल्फ का वो फिर वहाँ पर फुल्ली डेवलप्ड हैगा, फुल्ली यहाँ घर भी बन रहे हैं कुछ, और शुरू वाले हिस्से में घर बने हुए भी हैंगे। ये तो हमने बात कर ली 20 और 20A के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 21 की बात करते हैं। ये बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है, छोटा सा। यहाँ पे अभी 30-35 लाख रुपए का रेट है 250 गज के प्लॉट का, और कोई अच्छा प्लॉट है जिसने बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा लैंड है या कुछ हैगा तो वो 40 लाख रुपये तक की उसकी ऑफ़र आती है। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 22 की जानिब चलते हैं। प्रीसिंक्ट 22 के अंदर भी आपको जो है 30-35 लाख रुपए का रेट मिलता है। 250 गज के प्लॉट हैं, बहुत ज़्यादा प्लॉट नहीं है यहाँ पर, थोड़े से ही प्लॉट हैं। डैम वगैरह यहाँ बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा पिकनिक पॉइंट हैगा, और 30-35 लाख रुपए में चंद एक घर भी बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। साफ़ सुथरा प्लॉट हैगा। अगर आप मतलब कम बजट में रहते हुए कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो ये भी अच्छे वक्तों में 60-70 लाख रुपये तक यहाँ पर रेट गया। 80 लाख तक भी यहाँ पर लोगों ने ख़रीदे हुए, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, तो बेचारे परेशान है, अभी बिकता नहीं है प्लॉट यहाँ पर। यहाँ अगर आप कोई बेचने आते हैं, ख़रीदने आते हैं, तो यहाँ पर 35 लाख रुपये में आपको प्लॉट मिल जाता हैगा। यहाँ से हम साथ में अगर देखें इसकी बैक साइड पे, तो प्रीसिंक्ट 23 हमें मिलता है। प्रीसिंक्ट 23 के अंदर 125 गज के प्लॉट्स होंगे। यहाँ पर ARY का प्रोजेक्ट भी हैगा, ARY विलास का, और पीछे आपको विलास आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ बने हुए। और यहाँ पर जो है 125 गज का प्लॉट आपको 24-25 लाख रुपए में मिल जाता है अभी, और वेल डेवलप इलाका है, सारा साफ़ सुथरा इलाका हैगा। इसी के बिल्कुल बराबर में अगर हम देखते हैं तो प्रीसिंक्ट 24 हैगा। पूरी स्ट्रीट साफ़ सुथरी यहाँ पर बनी हुई हैं, घर कोई भी नहीं बना है, किसी ने हिम्मत करी है इक्का दुक्का घर बनाने की, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पर प्लॉट की कीमत 24-25 लाख रुपए ही चल रही हैगी। और इसी तरह से अगर हम इसमें भी कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो 24-25 लाख रुपए में मिल जाता है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमें प्रीसिंक्ट 25 मिलता है। प्रीसिंक्ट 25 के अंदर 125 गज के प्लॉट हैं, चंद इक्का दुक्का घर भी बने हुए हैं। इसके अपोजिट साइड पर स्कूल बना हुआ है, रूट्स मिलीनिया बहरिया का स्कूल हैगा ये, और बहरिया O लेवल कॉलेज भी या कॉलेज भी हैगा, और ये O लेवल स्कूल भी हैगा। यहाँ पर ये सारा कुछ आपको मिल जाता हैगा। इसी तरह से अगर हम देखें, इसके सामने 125 गज के प्रीसिंक्ट 25 के अंदर प्लॉट हैंगे, और यहाँ पे भी 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान आपको 125 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा। साथ में आप देख रहे हैं प्रीसिंक्ट 26 के अंदर अभी ये अनडेवलप एरिया है, अभी डेवलपमेंट यहाँ पर होनी है, और यहाँ पर जो है 18-19 लाख रुपए में आपको प्लॉट मिलता है। इसी के साथ ही अगर हम मेन जिना एवेन्यू की तरफ चले आएँ तो 26A के अंदर जो है आपको प्लॉट मिलता है 30 लाख रुपए के आसपास। ये वेल डेवलप इलाका हैगा, इक्का दुक्का घर भी बने हुए हैं। यहाँ बहरिया का कॉर्पोरेट ऑफिस भी बना था, और यहाँ पर अभी वो ऑपरेशनल नहीं है, इन फ्यूचर वो ऑपरेशनल हो भी सकता हैगा। और यहाँ पर जो है आपको प्लॉट जो है 30 से 32 लाख रुपए में मिल जाता हैगा। इसी के साथ ही हम आगे चलते हैं, 25A मैंने मिस कर दिया। 25A के अंदर जो है 125 गज के प्लॉट वो हैं, और वो भी वहाँ पर 20-22 लाख रुपये का ही रेट अभी आता हैगा। प्रीसिंक्ट 27 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 27 में आपको 3 तरह की कैटेगरी मिलती है, यानी 235 गज के घर मिलते हैं, 125 गज के प्लॉट मिलते हैं, और 235 गज के प्लॉट मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 125 गज के प्लॉट्स की। 125 गज के प्लॉट जो विला की सराउंडिंग में, यानी जो ये विला बने हुए हैं सामने आप देख सकते हैं, इसकी सराउंडिंग में जो प्लॉट आ रहे हैं, यहाँ पर ये सामने चंद एक घर आपको नज़र आ रहे होंगे बने हुए बीच बीच में। यहाँ पर जो है तकरीबन 36 से 40 लाख रुपए के दरमियान का रेट हैगा। लोकेशन पर डिपेंड करता है। थोड़ा पीछे आप आ जाएंगे तो यानी ये वाली जगह में, ये पीछे साइड पे, तो यहाँ पर आपको 36-37 में मिलेगा। और थोड़ा सा आप इस तरफ रहते हैं बिल्कुल करीब तो यहाँ आपको 38 से 40 लाख रुपए में प्लॉट मिलता हैगा 125 गज का। और क्योंकि ये 27 काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है, और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पीछे आपको जाकर 35, 34, 33 इस तरह भी प्लॉट आपको मिल जाएंगे बैक साइड वाले एरिया के अंदर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 235 गज के प्लॉट। ये वाला इलाका, ये 235 गज का न्यू डील वाला इलाका हैगा। यहाँ पे 65 से 70 लाख रुपए में 235 गज का प्लॉट मिलता हैगा। और ये घर जो बने हुए हैं, बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं, 235 गज के ये घर हैंगे। ये 10 के विलास से और कायद विलास से थोड़े से बड़े घर हैंगे, इसीलिए 235 गज के हैं ये। इनके पीछे वाला जो घरों का बैक साइड वाला एरिया है, वो उसमें थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है इस एरिया को। वॉशिंग एरिया यानी बैक साइड वाली जो गली है वो काफ़ी बड़ी हैगी। और इसी में जो है अकोमोडेशन सेम है, 1+2 है, 1 बेडरूम नीचे 2 बेडरूम ऊपर हैं। ये बिल्कुल जिना एवेन्यू के साथ जुड़े हुए घर हैंगे, बिल्कुल साथ में जिना एवेन्यू चल रही है। करीब ही डांसिंग फाउंटेन हैगा, करीब ही मार्केट अब बन चुकी है अंदर ही प्रीसिंक्ट 27 में। और मस्जिद भी जो है
वो इसकी ऑपरेशनल होने वाली है इंशाल्लाह, अनकरीब वो जल्दी हो जाएगी। 235 गज़ का घर यहाँ पर आपको अभी 1,50,00,000 से लेके 60 के दरमियान मिल जाता है, लोकेशन पर डिपेंड करता है। इसी तरह से एक और विलास इसमें बने हुए, ये देखें, ये बिल्कुल गैरलिया के साथ ये घर बने हुए हैं। यहाँ पर आपको 1,50,00,000 के आसपास मिलता है, और यहाँ पर आपको सॉरी आगे निकल गया थोड़ा सा, यहाँ पर आपको जो है जो जिना के साथ जुड़े हुए घर हैं, यहाँ पर आपको तकरीबन 1,55,00,000 से 60 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। अगर कॉर्नर वगैरह होगा तो थोड़ा सा महंगा होगा, पार्क फेसिंग होगा थोड़ा महंगा होगा, वरना नॉर्मली यहाँ पर इतने में मिल जाता हैगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 27A की बात कर लेते हैं। सामने है, या बिल्कुल 27 के सामने लगता है, एक तरफ ये एवेन्यू 17 का ब्रिज है, जो लंदन ब्रिज भी कहलाता है। इसमें जो है 500 गज़ का प्लॉट आपको अभी तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए में मिलता हैगा। और बैक साइड वाली अगर हम बात करें, पीछे वाला जो इलाका है ये गोड के साथ जो लगता है, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 65-70 लाख रुपए में भी आपको 500 गज़ का प्लॉट मिल जाता हैगा। इसके बाद हम चलते हैं सीधा प्रीसिंक्ट 28 की जानिब। प्रीसिंक्ट 28 के अंदर 125 गज़ के प्लॉट हैं, चंद एक ही प्लॉट हैं, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है ये। यहाँ पर भी आपको जो है 35-36 लाख रुपए में 125 गज़ का प्लॉट मिल जाता हैगा। साथ ही इसके प्रीसिंक्ट 29 हैगा। प्रीसिंक्ट 29 के अंदर जो ये देखें साफ़ सुथरी लोकेशन है, बिल्कुल घर भी काफ़ी बने हुए हैं यहाँ पर, और ये गोल्फ के मेन एंट्रेंस के बिल्कुल जस्ट अपोजिट हैगा। जो मेन जिना एवेन्यू से एंट्रेंस है गोल्फ सिटी की, ये जस्ट उसके अपोजिट वाला एरिया हैगा। यहाँ पर प्लॉट की वैल्यू इस वक्त 80 से 90 लाख रुपए की, लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर कोई जिना एवेन्यू या फिर कॉर्नर है, पार्क फेस है, या फिर सेमी कॉर्नर वगैरह है, तो वो थोड़ा सा महंगा है। नॉर्मली प्लॉट आपको यहाँ पर 75 से 80 लाख रुपए में इजीली मिल जाता हैगा। इसके बराबर में बिल्कुल अगर हम देखते हैं तो प्रीसिंक्ट 30 हमें मिलता हैगा। प्रीसिंक्ट 30 जो है 250 गज़ पर मुश्तमिल है, जो कि जिना एवेन्यू के करीब करीब वाले प्लॉट हैं वो 50 के आसपास है, 45-50 के, और जो बैक साइड वाले प्लॉट हैं वो 40 से 45 लाख रुपए में आपको मिल जाते हैं अभी इजीली। बिल्कुल बराबर में प्रीसिंक्ट 31 आपको नज़र आ रहा है। 31 में आधे में जो है वो 235 गज़ के घर बने हुए हैं। अच्छी बात यह है कि एक ही इमाम बारगाह है पूरे बहरिया टाउन कराची के अंदर, और वो यहाँ पर प्रीसिंक्ट 31 में लोकेट करती है, यहाँ बनी हुई है। बड़ी खूबसूरत इमाम बारगाह बनी हुई है। यहाँ पर सराउंडिंग में काफ़ी तादाद में घर बने हुए हैं, और यहाँ ये वाहिद इमाम बारगाह है पूरे बहरिया टाउन के हवाले से, तो यहाँ पर वो आपको मिल जाती है। अच्छा, इसी के साथ ही जो है हम सबसे पहले बात करेंगे 125 गज़ के प्लॉट की, जो आधे प्रीसिंक्ट में बने हुए हैं। यहाँ पर जो है आपको 28 से 32 लाख रुपए के दरमियान 125 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। ये पीछे स्कूल भी यहाँ पर बन चुका है, करीबी BT के एजुकेशन सिस्टम के अंडर में चलने वाला स्कूल हैगा, और यहाँ पर भी जो है काफ़ी तादाद में बच्चे पढ़ने जाने लगेंगे। काफ़ी दूर पड़ता था यहाँ से स्कूल, अब ये ज़रा सा आसान हो गया कि बिल्कुल करीबी घर के उनके स्कूल बन गया हैगा। इसी वजह से 31 के अंदर भी लोग अब शिफ्ट हो जाते हैं, और उनके बच्चे वगैरह वॉकिंग डिस्टेंस पे अपने स्कूल में जा सकते हैं। 31 के विलास की अगर हम बात करें तो ये एक अपॉर्चुनिटी वापस यहाँ पर आई है कुछ अर्से पहले, जब मार्केट चली थी यहाँ पर, जो कि नवंबर के एंड मिड से लेके जनवरी के मिड तक की अगर हम बात करें, यहाँ पर रेट आ गया था 1,50,00,000 से 55 लाख रुपए का, और वापस अभी यहाँ पर मार्केट नीचे हुई है, तो यहाँ पर आपको 1,30,00,000 से 35 लाख रुपए के दरमियान साफ़ सुथरा 235 गज़ का घर बना बनाया आपको यहाँ पर मिल जाता है। बहुत ही इकनॉमिकल है। इतने में अगर आप कोई ख़ुद भी बनाने जाएंगे तो घर वो नहीं बनेगा 235 गज़ का घर। ये फिर एक ऐसा घर है कि अगर आप इस पर अपने हिसाब से थोड़ा काम वगैरह करा लें तो ये फिर आपको आपके साथ चल सकता है, मतलब थोड़ा सा लंबा अरसा आप यहाँ पर चला सकते हैं घर को। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 31 के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 32 की। प्रीसिंक्ट 32 बिल्कुल 31 की बैक साइड पर है। यहाँ पर भी बहुत इकनॉमिकल रेट हुआ है 250 गज़ के प्लॉट्स का, साथ में क्योंकि आबादी है कि सारी, और यहाँ पर भी जो है आने वाले वक्त में तेज़ी से यहाँ पर भी घर वर बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि करीब में विलास बने हुए हैं, स्पोर्ट्स सिटी के विलास भी बने हुए हैं, रौनक वाला इलाका हैगा। और ये यहाँ पर जो है प्लॉट की कीमत अभी बहुत ही कम हुई हुई है। यहाँ पर आपको 32 से 35 लाख रुपए में 250 गज़ का प्लॉट मिल जाता हैगा। और इसी तरह से जो इसका दूसरा वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा महंगा प्लॉट मिलता है। स्पोर्ट्स सिटी के विलास के साथ जुड़ा हुआ एरिया है ये। यहाँ पर कुछ एक घर भी बने हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर जो प्लॉट की वैल्यू तकरीबन 45 के आसपास हैगी, और यहाँ पर भी आपको 250 गज़ का प्लॉट मिल सकेगा। इसी के बिल्कुल साथ में अगर हम देखें प्रीसिंक्ट 33 हमें मिलता हैगा। प्रीसिंक्ट 33 के अंदर जो है 500 गज़ के और चंद एक प्लॉट जो है 1000 गज़ के हैंगे।
अच्छा, काफ़ी बड़ा प्रीसेंट है, 500 गज का प्लॉट आपको इस वक्त जो है तकरीबन 55 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है। गैलरिया यहाँ पर बना हुआ है, ये बहुत बड़े हिस्से को कवर करता है। तमाम चीज़ें आपको इस गैलरी में मिल जाती हैं, जिसमें ग्रोसरी है, फूड आइटम है, सारी चीज़ें हैं, तो ये सब कुछ आपको मिल जाता हैगा। इसी के अंदर, इसी के सामने जो है 500 गज के और 1000 गज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो 55 से 60 लाख रुपए में 1000 गज के कुछ प्लॉट अगर आप लेने जाते हैं तो वो फिर आपको यहाँ पर तकरीबन समझ लें कि 85 से 90 लाख रुपए में 1000 गज का प्लॉट आपको मिल जाता हैगा। तो ये तो हमने बात करी आज सारे बहरिया टाउन के हवाले से, मतलब जो कि समझ लें कि 1 to 33 प्रीसेंट है, ये ओल्ड बहरिया हैगा। तो अब हम बात करेंगे स्पोर्ट सिटी के प्रीसेंट 34 की, और उसके अंदर जो है किस तरह से काम हो रहा है। स्पोर्ट सिटी का जो प्रीसेंट है वो बिल्कुल स्टेडियम के साथ जुड़ा हुआ प्रीसेंट हैगा, और यहाँ पर हम समझ लें बात करने लगे हैं 250 गज के प्लॉट्स के हवाले से। तो प्रीसेंट 34 के अंदर 250 गज के प्लॉट्स हैं, स्टेडियम के साथ जुड़ा हुआ है, वेल डेवलप्ड इलाका है। यहाँ पर आपको 40 से 45 लाख रुपए में 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है, इसके बिल्कुल बराबर में प्रीसेंट 36 हैगा, जो कि बिल्कुल मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है। इसमें 1000 और 500 के आपको प्लॉट मिल जाते हैं। 36 के अंदर 500 गज का प्लॉट अभी 60 लाख रुपए तक आपको मिलता है, और 1000 गज का प्लॉट आपको 20 से 31 के दरमियान आपको मिल जाता हैगा। आगे बढ़ते हैं, इसके 34 के बाद 36 मैंने डायरेक्ट कर दिया, करीबी था वो, तो साथ में 35% हैगा। विलास की बात कर लेते हैं, स्पोर्ट सिटी विलास के हवाले से। 350 गज के ये घर हैं, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत मुनासिब ये बने हुए हैं। जिस बजट में आपको मिल रहे हैं उस बजट में बहुत ही मुनासिब हैं ये। 1,75 से 80 लाख रुपए में आपको नॉर्मल जनरल घर आपको यहाँ पर मिल जाता है। शुरू की लोकेशन में जाते हैं बिल्कुल जिना से करीब तो वो थोड़ा सा महंगा आपको मिलता है, 2 करोड़ के बजट में मिलता है। 350 गज का 4 बेडरूम पर मुश्तमिल ये घर हैगा। बैक यार्ड, इसमें गार्डन बना हुआ है, फ्रंट पे एक गार्डन आपको मिल जाता है, 2 गाड़ियों की पार्किंग आपको मिल जाती है फ्रंट पे। बहुत अच्छा मतलब मुनासिब घर हैगा एक, और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह रहती हैंगी और लोग यहाँ पर रह रहेंगे। ये तो हमने बात करी प्रीसेंट 35 के विलास के हवाले से। 36 मैंने आपको बता दिया, 37 सामने लोकेट करता है बिल्कुल इसके, और 37 के अंदर जो है 1000 गज के प्लॉट हैंगे और 500 गज के प्लॉट हैं। 37 में भी 1 करोड़ के आसपास का रेट है 1000 गज के प्लॉट का, और 500 गज का तकरीबन 60 लाख रुपए तक का यहाँ पर मिल जाता हैगा। आगे प्रीसेंट 38 हैगा, 38 में भी जो है तकरीबन 75 से 80 लाख रुपए में जो है आपको 1000 गज का प्लॉट मिल जाता हैगा, लेकिन कोई इतनी ख़ास बाइंग नहीं है। 39 में भी इसी तरह से मिलता हैगा। आगे इसके जो है 40 प्रीसेंट नीचे की साइड पर ही हैगा, जो कि 34 के साथ जुड़ा हुआ हैगा, ये बिल्कुल एंड में हैगा टेल पर। 40 प्रीसेंट के अंदर 250 गज आपको 35 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है, और इसी में 41 प्रीसेंट जहाँ पर कोई काम वाम इतना ज़्यादा नहीं हुआ हुआ, 41, 42, 43 इनकी अगर हम बात करें तो ये डेड माइनस में प्रीसेंट हैंगे ये। यहाँ पर जो प्लॉट प्राइस है वो तकरीबन माइनस में हैगा, 60% माइनस का यहाँ पर रेट हैगा। अगर आप बेचने जाते हैं तो 60% माइनस में यहाँ पर कोई चीज़ बिकती हैगी। इसके बाद अगर हम देखें तो ये समझ लें कि यहाँ पर जो कि बहरिया ग्रीन्स हमें मिल जाता है। फिर एंड की अगर हम बात करें बिल्कुल इसी की सराउंडिंग में, यहाँ अगर आप आगे आ जाएँ थोड़ा सा और, तो यहाँ पे बहरिया ग्रीन्स हमें मिलता है। 75 गज के ये प्लॉट हैंगे, और यहाँ पर एक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अपार्टमेंट भी सामने आपको नज़र आ रहे होंगे बने थे। बहरिया ग्रीन्स के अंदर अभी एक 75 गज के प्लॉट हैंगे। ग्राउंड +2 की परमिशन होगी आने वाले वक्त में, जब ये डेवलप हो जाएगा इलाका। मस्जिद, स्कूल और उस मार्केट का काम यहाँ पर चल रहा हैगा, वो जल्दी से जल्द तामीर हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है 75 गज का प्लॉट अभी 8 लाख रुपये के आसपास मिल भी जाता है, और बेचने जाते हैं तो 7 लाख रुपये के आसपास बिकता हैगा। ये 16 लाख में दिए हुए प्लॉट हैंगे, और ये माइनस का रेट हैगा। यहाँ पर अभी डेड माइनस हैगा, समझ लें 50% वाले ही मामलात हैं यहाँ पर भी। इसके बाद हम यहाँ से सीधा जाएंगे बहरिया पैराडाइज की जानिब, जो कि लोकेट करता है शुरू वाले हिस्से में ही, जो कि प्रीसेंट 16 के बिल्कुल करीब हैगा। बहरिया पैराडाइज जो है समझ लें ये हम पहुंच गए। ये 16 आपको नज़र आ रहा है, ये बहरिया पैराडाइज का 47 प्रीसेंट है, सबसे पहला प्रीसेंट है ये। 46 से शुरू होता था ये, 46 चूँकि अब आउट ऑफ बाउंड्री हो गया तो वहाँ पर कुछ नहीं हम कह सकते। 47 प्रीसेंट के अंदर आपको थोड़े से घर भी बने हुए नज़र आ रहे होंगे, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर अभी 55 से 60 लाख रुपये की वैल्यू चल रही है। 48 के अंदर ये बिल्कुल बराबर में 48 प्रीसेंट है इसके, यहाँ भी तकरीबन 55 से 60 लाख रुपये की वैल्यू है। 49 जो है वो बिल्कुल गेट वाला प्रीसेंट है, जैसे ही आप एंटर होते
होते हैं पैराडाइज़ में। यहाँ पर भी जो है 55 से 60 लाख रुपए में 250 गज़ आपको मिल जाता है। फिर ये 50 प्रीसिंक्ट है, 50 प्रीसिंक्ट के अंदर 250 और 500 गज़ के प्लॉट हैं। जो ये मस्जिद आपको नज़र आ रही है, इसके सराउंडिंग में 500 गज़ के प्लॉट्स हैं और कुछ प्लॉट ये डी वाले शेप में जो तिकोना सा ये एरिया बना हुआ है, इसके अंदर जो है कुछ 250 गज़ के प्लॉट हैं, वो भी 55 से 60 लाख रुपए का उनका रेट है। प्रीसिंक्ट 51 की बात करें तो यहाँ पर हमें बहरिया पैराडाइज़ विलास मिल जाते हैं। 5 बेडरूम के बड़े खूबसूरत ये विलास हैंगे, जो कि अच्छे बने हुए हैं। 2+3 ये हैंगे, 2 बेडरूम नीचे हैं, 3 बेडरूम ऊपर हैंगे। काफ़ी खूबसूरत ये घर बना हुआ है, एक पूरा मुकम्मल 500 गज़ का घर है। ओपन टेरेस है इसके अंदर की साइड पे भी आपको एक टेरेस मिल जाता है और फ्रंट पे भी आपको एक टेरेस मिल जाता है। 2 गाड़ियों की पार्किंग आपको मिलती है, छोटा सा गार्डन आपको मिलता है और एक अच्छी लोकेशन जो है ये है और एक अच्छी कीमत में आज आपको ऑफ़र हो रहा है। मतलब मिनिमम समझ लें कि 4.25 करोड़ रुपये तक आपको ये मिलेगा। इससे कम मैंने कोशिश करी, मुझे नहीं मिल रहा था, अभी मैं किसी के लिए वर्किंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है प्राइस जो है वो तकरीबन 4 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए तक आपको बहरिया कंडीशन में मिलेगा। और जिसमें कुछ काम आपको करवाना होता है, जाहिर सी बात है अप्लाइंसेस वगैरह लगानी होंगी। और अगर किसी ने तैयार कर लिया है घर को लेकर और वो बेच रहा है तो वो फिर 4.50, 4.55, 4.60 जैसा उसने काम कराया होता है उसके हिसाब से पैसे मांगता हैगा। तो नॉर्मल स्ट्रीट्स के ऊपर ये मैं विला की बात कर रहा हूँ। अगर कोई कॉर्नर पार्क फेसिंग या इस टाइप का कोई घर लेने जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो फिर और महंगा आपको मिलता हैगा। 51 के अंदर ही कुछ प्लॉट्स हैं यहाँ पर, वो भी तकरीबन जो है इस वक्त 75-80 लाख रुपए की उनके 80 से 85 लाख रुपए के आसपास उनका रेट चल रहा हैगा, लेकिन वो ना होने के बराबर ही बिकने के लिए आते हैंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 52 आउट प्रीसिंक्ट है, 53 भी हमें नहीं मिलता हैगा। फिर हम आ जाते हैं 54 प्रीसिंक्ट में। 54 के अंदर ये सेंट्रल पार्क बना हुआ है यहाँ पर बड़ा, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं, चंद एक प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं सेंट्रल पार्क के सराउंडिंग में। जो 2 बेड का अपार्टमेंट जो 70-72 लाख रुपए में दिया था बहरिया ने, वो अब आपको जो है थोड़ा माइनस में मिल जाता है, क्योंकि इनकी फुल पेमेंट हो चुकी है। अगर किसी ने फुल पेड कर दिया है और वो आप ख़रीदने जाते हैं तो वो आपको थोड़ा सा माइनस में ही मिलेगा। अच्छे अपार्टमेंट है, जिस दिन यहाँ पर ये बन गए और ये आबाद हो गए तो इनका भी एक अच्छा रेट हुआ करेगा आने वाले वक्त में। और यहाँ पर 250 गज़ के प्लॉट की बात करें तो वही 50-55 के आसपास का रेट होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़े से 61-62, ये बल्कि 57 प्रीसिंक्ट की भी, और थोड़ा सा आइसोलेशन में हैंगे वो प्रीसिंक्ट, दूर हैं यहाँ से समझ लें। उन पे जो है अभी काम जो है काफ़ी काम तो हुआ है, लेकिन उन तक जाने का रास्ता जो है वो प्रीसिंक्ट 27 से आपको मिलता है बहरिया टाउन पैराडाइज़ के प्रीसिंक्ट। यहाँ 1000 गज़ की अगर हम बात करें, ये सारे 1000 गज़ के प्लॉट हैं, तो ये अभी डेड माइनस में ही इनका रेट चल रहा है। ये भी तकरीबन 40-50% माइनस में ही यहाँ पर बिकते हैं 1000 गज़ के कोई प्लॉट अगर हैं तो। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 61, 62, 63 की। यहाँ पर जो है 8-9 लाख रुपए में आपको जो 9 लाख रुपए तक आपको प्लॉट मिलता है, वो बैक साइड वाला एरिया कहलाता है। बिल्कुल ही एंड का वो इलाका हैगा, बिल्कुल स्पोर्ट्स सिटी के बाद ग्रीन्स के पास वो जगह कहलाती है। अभी बोर्ड उनके लगे नहीं है, इसलिए पता उनका चलता नहीं है कि कहाँ पर है। तो 61, 63 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो प्लॉट प्राइस है इस वक्त 8-9 लाख रुपए, 61 के 7-8 लाख रुपए, 62 के 6-7 लाख रुपए, तकरीबन 63 के ये हालात हैं। तो ये तो हमने आज बात करी है ओवरऑल बहरिया की, तमाम पूरे बहरिया की 1 से लेके 63 प्रीसिंक्ट की। इसमें जो है आपको हमने तफसील से बताया। इसके अलावा भी अगर हम कहीं छूट गए हो, कोई चीज़ रह गई हो, तो वो आप हमसे ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आपके जहन में कोई सवाल हो, किसी भी हवाले से, किसी भी सेंस में कोई बात आप पूछना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, किसी भी सेंस में, तो आपको कुछ चीज़ बेचनी है, ख़रीदनी है, कुछ भी आप यहाँ पर, तो हमारी सर्विसेज बिल्कुल अवेलेबल हैं। नंबर स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, आप उन पर हमसे फ़ौरी तौर पर रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नए देखने वालों से मैं फिर ये गुजारिश करूँगा, अगर यहाँ तक आपने हमारी वीडियो देख ही ली और सुन ही लिया हमारी आवाज़ को, तो आप मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। तो चलते हैं एंड की जानिब और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।